Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की थी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। सेकंड ईयर मैथ जो है इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इवेल्युएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। कि हमने जो है हमें कुछ पार्ट्स इसके दिए गए हैं क्वेश्चन के। हमें कहा गया है कि हर पार्ट की यानी क्वेश्चन की हमने जो है वो लिमिट फाइंड करनी है थ्योरम ऑफ लिमिट की मदद से। सो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोच टू 3। एक्स जो है वो उसके कितने अप्रोच कर रहा है जी 3 को, एंड हमारे पास वैल्यू क्या है 2x+4। इस इक्वेशन में लिमिट जो है वो एक्स अप्रोच कर रहा है जी 3 को। इसको सॉल्व करते हैं जी। कैसे सॉल्व करना है इसको? सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। इक्वल्स टू लिमिट क्या है जी एक्स अप्रोच टू 3, वैल्यू क्या है हमारे पास 2x+4। दो टर्म्स हैं, दोनों के साथ जो है वो लिमिट को अलग अलग से अप्लाई कर देंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 3, और ये हमारे पास साथ में आ जाएगा जी 2x प्लस, इसके साथ भी लिमिट अप्लाई करें जी, लिमिट x अप्रोच टू 3, और ये आ गया हमारे पास 4। सो लिमिट को अब हम अप्लाई करते हैं। लिमिट को अप्लाई करने के लिए जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपने 3 पुट करते जाना है। हर टर्म्स में जितनी टर्म्स भी हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले जी हमारे पास 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास 3 प्लस, इसी तरह सेम वही काम करेंगे। लिमिट x अप्रोच टू 3 है जी, यहाँ पर x है ही नहीं, सिर्फ 4 है, सो इसको 4 को एज इट इज़ लिख लेंगे। इज इक्वल टू 3 टू द 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 6+4 10। सो ये जो है ये हमारे पास आंसर है। लिमिट में कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ जहाँ पर x है जैसे हम लिखते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, या कोई भी वैल्यू जो हम पुट करते हैं किसी इक्वेशन में, सेम उसी तरह करते हैं। सिर्फ क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो हर क्वेश्चन के साथ पहले अलग अलग लिखना होगा, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। लेकिन जब हम लॉन्ग क्वेश्चन में करेंगे तो डायरेक्ट जहाँ से लिमिट हटा के सब में लिमिट पुट कर देंगे। सो अभी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके लिए इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। सो ये जो है इस तरह से हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। देन ये हमारे पास है जी पार्ट नंबर 2, लिमिट x अप्रोच टू 1, वैल्यू क्या है जी हमारे पास 3x² माइनस 2x+4। सॉल्व करते हैं जी। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। लिमिट x अप्रोच कर रहा है जी 1 को, एंड वैल्यू क्या है हमारे पास 3x² माइनस 2x+4। सो लिमिट जो है वो सबके साथ अलग अलग से अप्लाई करेंगे। लिमिट x अप्रोच टू 1, 3x² माइनस का साइन लगाएंगे। लिमिट x अप्रोच टू 1, वैल्यू क्या है जी 2x प्लस लिमिट x अप्रोच टू 1, वैल्यू क्या है जी 4। अब लिमिट जो है इसको अप्लाई करते हैं जी। x की वैल्यू 1 है, सो यहाँ पर x की जगह जो है वो 1 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा। -2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, प्लस यहाँ पर x नहीं है, सिंपल 4 है, सो ये 4 आ जाएगा। सो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 × 1 3 आ जाएगा, -2 × 1 2, प्लस में हमारे पास 4, 3 - 2 1, 1 + 4, सो ये हमारे पास 5 आ जाएगा, और 5 जो है ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है जी, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन लिखते हैं जी। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लिमिट x अप्रोच टू 3, x² प्लस x+4, और ये इसका स्क्वायर रूट। लिमिट को सबके साथ अप्लाई करना है तो सबके साथ लिमिट को लिखेंगे। सबसे पहले लिमिट x अप्रोच टू 3x² प्लस लिमिट x अप्रोच टू 3x प्लस लिमिट x अप्रोच टू 3 4, और ये होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास। तो इसकी लिमिट जो है उसको हम अप्लाई करते हैं जी। अब x अप्रोच टू 3 है, x की जगह 3 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में x अप्रोच टू 3 है, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, प्लस में 4 है, कांस्टेंट वैल्यू x है ही नहीं, तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा।
सो इसका जो है वो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट 9 + 3 + 4 7 स्क्वायर रूट आ जाएगा 9 + 7 16 होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे 16 का स्क्वायर रूट लेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 4। सो 4 जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। 4 का स्क्वायर रूट जो है वो हम 16 का स्क्वायर रूट 4 ही लिखेंगे, प्लस माइनस 4 नहीं लिखेंगे। उसकी वजह ये है कि प्लस माइनस हम उस वक्त लगाते हैं जब हम स्क्वायर रूट खुद लें। जब हम लिखते हैं ना बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तब हम लिखते हैं स्क्वायर रूट के साथ यहाँ पर बाहर प्लस माइनस लिखते हैं। लेकिन ये हमें क्वेश्चन में ही स्क्वायर रूट दिया गया था, तो इसका आंसर जो है वो सिर्फ 4 ही आएगा। इसके साथ आप प्लस माइनस जो है वो नहीं लगाएंगे। सो ये पार्ट नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 है, एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 है जी। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना होगा। लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। एक्स के साथ लिमिट अलग से लिखते हैं, स्क्वायर रूट के साथ लिमिट अलग से लिखते हैं। इसको लिखते हैं जी लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 एक्स और इसके साथ जो है वो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। अगेन स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं सो इसलिए हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं। अगर प्लस माइनस होते तो हम ऐसे ही लिख देते। तो ये हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये इसका स्क्वायर रूट। अगेन जो है वो लिमिट को इन दोनों के साथ अलग अलग लिखेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर अप्लाई करेंगे। ये एज इट इज़ आ जाएगा जी लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 एक्स आ जाएगा और ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा जी लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 4 होल का यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा और ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी साथ में। सो अब जो है ये लिमिट अप्लाई करते हैं जी। एक्स अप्रोच कर रहा है जी 2 को, तो एक्स की जगह लिखेंगे 2। सेम इसी तरह से एक्स अप्रोच कर रहा है 2 को, एक्स की जगह लिखेंगे 2, इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 कांस्टेंट वैल्यू है तो इसके साथ जो है वो एक्स नहीं है। सो 4 एज इट इज़ आ जाएगा और ये इसके साथ जो है ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो ये हमारे पास 2 इंटू सॉरी ये स्क्वायर रूट 2 टू द 4 माइनस 4 4 माइनस 4 0। सो 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। 2 मल्टीप्लाई 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो होगा 0। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, इसको सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट। लिमिट दोनों के साथ अलग अलग से अप्लाई करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 एक्स क्यूब प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट। लिमिट जो है उसको अंदर अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट के। सो लिमिट को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा जी लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 एक्स क्यूब प्लस लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 इसके साथ है जी 1 और ये आ गया जी इसका स्क्वायर रूट। माइनस का साइन लगाएंगे। लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 इसके साथ है जी 5 और इसका भी स्क्वायर रूट लगाएंगे। देन जो है लिमिट को अप्लाई करते हैं। एक्स अप्रोच कर रहा है 2 को, तो एक्स की जगह लिखेंगे 2, इसका क्यूब आ जाएगा प्लस में 1 कांस्टेंट है सो एज इट इज़ आ जाएगा। इसके साथ एक्स नहीं है तो 1 लिखेंगे माइनस यहाँ पर भी वही काम 2 एक्स की जगह 2 और इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस में ये हमारे पास 5 कांस्टेंट है तो एज इट इज़ आ जाएगा। एक्स होता तो एक्स की वैल्यू जो है वो हम 2 पुट कर देते। सो 2 रेज़ टू पावर 3 2 टू द 4 4 टू द 8 प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस 2 टू द 4 प्लस 5 स्क्वायर रूट। सो 8 प्लस 1 ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 9 माइनस 4 प्लस 5 आ जाएगा स्क्वायर रूट 9। सो आप यहीं पर भी इसको जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। 9 प्लस 9 माइनस कैंसिल, अदरवाइज जो है वो आप इसका स्क्वायर रूट ले लें 3 माइनस 3। सो ये भी हमारे पास जो है वो 0 के इक्वल होगा। सो ये जो है ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 आ।
देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है जी, इसको सॉल्व करते हैं। वही काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे जी सॉल्यूशन लिमिट x अप्रोच टू -2 2x क्यूब प्लस 5x ओवर 3x माइनस 2। डिवाइड में वैल्यू है, ऊपर वाली के साथ अलग से लिमिट लिखेंगे, नीचे वाली वैल्यू के साथ अलग से लिखेंगे। सॉरी यहाँ पर लिखते हैं जी x अप्रोच टू -2, ये लिमिट है हमारे पास 2x क्यूब प्लस 5x, और डिवाइड में जो है वो लिमिट अलग से लिखेंगे, लिमिट x अप्रोच टू -2 3x माइनस 2। सो डिवाइड में जो है वो लिमिट अलग से आ गई। अब जो है लिमिट को अप्लाई करते हैं, सभी टर्म्स के साथ अलग अलग से लिमिट लिखेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा जी लिमिट x अप्रोच टू -2 और 2x क्यूब प्लस का साइन है, अगेन लिमिट लिखेंगे x अप्रोच टू -2 और ये हमारे पास आ गया जी 5x। सेम काम करेंगे डिवाइड में भी, लिमिट x अप्रोच टू -2 और वैल्यू क्या है जी हमारे पास 3x, माइनस का साइन, अगेन लिमिट x अप्रोच टू -2 और इसके साथ जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास 2। देन जो है वो हम लिमिट को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास -2 है, x की अप्रोच किसको कर रहा है -2 को, सो 2 इंटू एक्स की वैल्यू -2 और इसका क्यूब आ जाएगा, प्लस में 5 इंटू एक्स की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 3 इंटू एक्स की वैल्यू -2 माइनस 2 कॉन्स्टेंट है तो एज इट इज़ आ जाएगा। देन जो है इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास 2 इंटू -2 का क्यूब है, सो ये -8 आ जाएगा, क्योंकि पावर ऑड है सो माइनस साथ में रहेगा, अगर इवन होती तो माइनस ख़त्म हो जाता। सो प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 -2। सो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई -8 है तो -16 -10 ओवर ये हमारे पास है जी -6 -2। देन जो है वो हम इनको कर लेते हैं सोल्व, -6 -10 ये -26 होता है ओवर -6 -2 ये -8। सो माइनस है माइनस कैंसिल, 26 को 8 पे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जो है इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, सो ये हमारे पास आ जाएगा 13/4। अगेन जो है ये डिवाइड नहीं होता, सो ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। हमें कुछ पार्ट्स इसके दिए गए हैं, हमें कहा गया है कि लिमिट जो है वो हमने फाइंड करनी है, लेकिन कैसे फाइंड करनी है, अलजेब्रिक टेक्निक को यूज़ करते हुए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हमारे पास x की लिमिट दी हुई है -1, सो अगर हम -1 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि -1 + 1, यहाँ पर -1 होगा, ये +1, -1 + 1 ये 0 हो जाएगा। सो जब भी आप किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो आपके पास अनडिफाइंड हो जाता है। सो अगर आप इनको सिंपल जो अगर आप इनको पुट करेंगे तो आपके पास सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो अनडिफाइंड हो जाएंगे, वो सॉल्व नहीं होंगे। लेकिन हमने क्या करना है, हमने इनको सॉल्व करना है, फाइंड करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड करें, सो ये मस्ट है कि फाइंड करना ही करना है। सो उसके लिए उसने खुद बता दिया कि अलजेब्रिक टेक्निक को यूज़ करें। सो अलजेब्रिक टेक्निक को यूज़ करते हुए जो है वो हम इसको फाइंड करेंगे। सो सोल्यूशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं जी, और देखते हैं कि कैसे जो है वो हम अलजेब्रिक टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। लिमिट है जी हमारे पास x अप्रोच कर रहा है जी किसको, -1 को, और x क्यूब माइनस एक्स ओवर x प्लस 1। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए जी सबसे पहले लिमिट जो है इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं जी, x अप्रोच टू -1 और x क्यूब माइनस एक्स है, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, इंटू आ जाएगा हमारे पास x² -1 ओवर x प्लस 1। सो अगेन जो है इसको लिख लेते हैं जी, लिमिट x अप्रोच कर रहा है जी -1 को, और ये हमारे पास x इंटू x² -1 है, 1 को भी हम स्केयर कर देते हैं तो a² माइनस b² का फार्मूला हमें पता है जी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी डिवाइडेड बाय x प्लस 1। सो ये x प्लस 1 जो है ये x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी लिमिट x अप्रोच टू -1 किसके साथ कर रहा है जी, x इंटू एक्स माइनस 1 के साथ। अब क्योंकि ये थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन है तो अलग अलग लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं से जो है वो लिमिट को अप्लाई कर दें जी। x की जगह -1 इंटू एक्स की जगह -1 -1। सो ये हमारे पास जो है वो -1 इंटू -1 -2 -1 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो ये +1 +2 आ जाएगा,
सो ये हमारे पास जो है इसका आंसर है। तो सभी पार्ट्स को इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे अलजेब्रिक टेक्निक को यूज़ करते हुए। पहले उनको जो है वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है वो लिमिट अप्लाई करेंगे ताकि आंसर जो है वो हमारे पास अनडिफाइंड ना हो। देन जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसका जो है वो हम इसको स्टार्ट करते हैं जी, यहीं से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास है जी लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो। ठीक है जी। सो क्वेश्चन लिखना चाहें तो आप लिख लें पहले। चलें पहले लिख लेते हैं जी 3x³ प्लस 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस एक्स। सो अगर आप क्वेश्चन नहीं भी लिखते तब भी इसका कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पर जब हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, यहाँ से अगेन वही अलजेब्रिक टेक्निक को यूज़ करना है जी। एक्स कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास 3x² प्लस में हमारे पास आ जाएगा जी 4 डिवाइडेड बाय, नीचे से भी एक्स कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास x प्लस 1 आ जाएगा, और ये स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। x से x कैंसल। सो ये हमारे पास जो है जी लिमिट x अप्रोच टू ज़ीरो, ये आ गया हमारे पास 3x² प्लस 4/x प्लस 1। सो ये अब आप देख सकते हैं कि अब अगर हम लिमिट को अप्लाई करें तो ये अनडिफाइंड नहीं होगा, लेकिन अगर यहीं पे आप लिमिट को अप्लाई कर दें तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो। सो ज़ीरो डिवाइड में आ रहा है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। सो अब ये अनडिफाइंड नहीं है। अब इसको जो है वो इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं। 3 इंटू एक्स की वैल्यू ज़ीरो, इसका जो है वो स्केयर आ जाएगा, प्लस में हमारे पास 4/0 प्लस 1। सो यहीं पर इसको जो है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। ज़ीरो है, ज़ीरो का स्केयर ज़ीरो, 3 मल्टीप्लाई ज़ीरो ये ज़ीरो हो जाएगा, 0 प्लस 4/0 प्लस 1 जो है ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। सो 0 प्लस 4 जो है 4 डिवाइडेड बाय 1, सो ये 4 ही हमारे पास होगा, और ये इसका जो है वो हमारे पास आंसर आ गया। देन जो है जी हमारे पास पार्ट नंबर 3 इस क्वेश्चन का, इसको सॉल्व करते हैं जी। सेम उसी तरह सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हमने इनको जो है वो सॉल्व करना है। अदरवाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में ये हमारे पास 2, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। सो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। उसके लिए पहले अलजेब्रिक टेक्निक लगानी होगी। यहाँ पर हम लिखते हैं जी लिमिट एक्स अप्रोच टू 2, और क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास x³ माइनस 8/x² प्लस x माइनस 6। सो यहाँ से जो है हम टेक्निक लगाते हैं जी लिमिट एक्स अप्रोच टू 2x³ माइनस 8 को लिख सकते हैं 2³ सो ये मैंने इसको लिख दिया जी 2³ डिवाइडेड बाय x² प्लस x माइनस 6। सो ये a³ माइनस b³ का जो फार्मूला है, इस फार्मूले को हम ओपन करेंगे और डिवाइड में जो है वो हम फैक्टराइज करेंगे इसको। ये जो है इसके फैक्टर्स बनाएंगे। सो ये हम लिखते हैं जी लिमिट ऑफ x अप्रोच टू 2, और ये हमारे पास x³ माइनस 2³ है, a³ माइनस b³ का फार्मूला, ये हमारे पास a माइनस बी इंटू ए स्केयर, प्लस में हमारे पास ए बी प्लस में बी स्केयर होता है, डिवाइडेड बाय, फैक्टराइज करेंगे इसको, x² माइनस 6x² बनता है, तो इसके लिए हमें लिखना होगा जी प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। ये फैक्टराइजेशन आपने 9th 10th फर्स्ट ईयर में की हुई है, वही फैक्टराइजेशन है। अगर आपको नहीं आती तो आपको मेरे चैनल में से फैक्टराइजेशन की वीडियो मिल जाएगी, वो आप देख लें, आपको फैक्टराइजेशन आ जाएगी। सो यहाँ से जो है वो अब हम लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 अप्लाई करेंगे। पहले इसको पहले लिखेंगे जी x माइनस 2, अभी अप्लाई नहीं करना। अभी भी अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये जो है ये अनडिफाइंड होगा, क्योंकि यहाँ पर आप चेक कर लें जी, ये हमारे पास जो है वो 2 का स्क्वायर 4, 3 टू द 6, सो ये 2 टू द 4, 4 4 से कैंसिल, 6 6 से कैंसिल, 0 ही रहेगा। अभी जो है इसको अभी मज़ीद सॉल्व करना है जी। x² प्लस 2x प्लस में हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ से जो है वो x कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास x प्लस 3 आ जाएगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास x प्लस 3। अगेन लिखते हैं जी लिमिट ऑफ x अप्रोच टू 2x माइनस 2 इंटू हमारे पास x² प्लस 2x प्लस में हमारे पास 4, और डिवाइडेड बाय x माइनस 2 लिखेंगे, इंटू एक्स प्लस 3, या आप ऐसे कह लें कि x प्लस 3 सेम है, कॉमन ले लें, बाकी हमारे पास x माइनस 2 रह जाएगा। सो ये जो x माइनस 2 है, x माइनस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा जी लिमिट ऑफ x अप्रोच टू 2
एक्स स्केयर प्लस में हमारे पास 2x प्लस में 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। अब आप चेक कर लें कि अगर हम x की जगह 2 पुट करते हैं तो सो ये अनडिफाइंड नहीं हो रहा, ये सॉल्व होगा। सो अब क्या करते हैं, अब हम x की वैल्यू जो है उसको पुट कर लेते हैं लिमिट को। सो ये हमारे पास 2 का स्केयर आ जाएगा प्लस में 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस में 4 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू 2 प्लस 3। सो ये हमारे पास 2 टू द 4 प्लस 2 टू द 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 5। सो 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12 ओवर 5। सो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है पार्ट नंबर 3 का। देन जो है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4, इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन लिमिट x अप्रोच टू 1 एक्स स्केयर माइनस 3x स्केयर प्लस 3x माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये इक्वल यहाँ पर लगा। सो इसको जो है वो हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सॉरी यहाँ पर ये जो है हमारे पास क्यूब है, ये क्यूब एक्स क्यूब। सो ये जो है इसको हमने सॉल्व करना है जी। इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला आपने पढ़ा था क्यूब वाला, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। इसके अलावा इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a प्लस बी होल क्यूब को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर प्लस में हमारे पास b क्यूब। सो माइनस में अगर हम बात करें तो माइनस में अगर यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस होगा। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो ये जो पहला होता है माइनस होता है, अगला प्लस होता है, फिर अगला माइनस होता है, यानी कि a माइनस बी होल क्यूब की अगर आप बात करें तो ये हमारे पास a क्यूब माइनस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर माइनस बी क्यूब। ये बेसिकली इसी को सॉल्व करके निकाला जाता है। तो ये फार्मूला जो है ये आपने फर्स्ट ईयर में 10th में आपने किए हुए हैं ये वाले फार्मूले। सो ये वाला फार्मूला जो है इस फार्मूले को अब हम यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 4। तो इसको कोशिश करेंगे कि ये हमारे पास जो है वो 4 टर्म्स बन जाए उस फार्मूले में चला जाए। सो उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा लिमिट x अप्रोच टू 1, और ये जो है ये हमारे पास x क्यूब है, इसको हम लिख लेते हैं जी a क्यूब माइनस इसको लास्ट में लिख लेते हैं जी माइनस b क्यूब माइनस 3a स्केयर b प्लस 3a बी स्केयर माइनस बी क्यूब। सो ये अब देख लें जी, ये एक्स क्यूब आ गया माइनस 3x स्केयर, ये माइनस 3x स्केयर आएगा प्लस में 3x, ये 3x आ गया, ये माइनस में 1। सो ये वाला फार्मूला ओपन हो रहा है। सो डिवाइडेड बाय ये हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स है, यहाँ से जो है वो एक्स कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास एक्स स्केयर माइनस में 1 आ जाएगा। 1 को भी हम स्केयर कह देते हैं जी कि ये भी हमारे पास स्केयर है, ताकि हम अगेन इसका फार्मूला ओपन कर लें। यहाँ पे ये हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू 1, और ये हमारे पास जो है ये x माइनस 1 होल क्यूब के इक्वल आ गया, डिवाइडेड बाय ये x ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला ओपन करेंगे जी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ जाएगा। सो ये जो है ये हमारे पास x माइनस 1 जो है ये 3 से कैंसिल होगा और यहाँ पर आ जाएगा जी 2। सो इसको लिखते हैं जी लिमिट x अप्रोच टू 1, और ये हमारे पास x माइनस 1 होल स्केयर 3 था, एक कैंसिल हो गया, बाकी 2 रह गया, x इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें ना कि एक्स क्यूब माइनस 1 है, सो अगर x की वैल्यू 1 पुट करें तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे अब अगर हम इसकी वैल्यू 1 पुट करें तो ये 1 प्लस 1 2, और ये जो है ये इसके साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 1 2। सो ये 2 रहेगा, तो इसका मतलब है कि ये अनडिफाइंड अब नहीं होगा। सो लिमिट अप्लाई करते हैं जी, ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 स्केयर ओवर 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0, 0 का स्केयर 0 होता है, ओवर 1 प्लस 1 जो है ये हमारे पास 2 आ जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 0 से इसको डिवाइड करेंगे जब हम, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 को अगर किसी वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं सो वो जो है वो हमारे पास 0 आएगा, और ये हमारे पास आंसर है। अगर 0 नीचे आए तो अनडिफाइंड होता है, ऊपर आए तो वो 0 होता है। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर है। देन ये हमारे पास है जी इसका पार्ट नंबर 5, इसको सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका भी। सॉल्यूशन है जी हमारे पास
इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू -1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर -1 है, तो इसका भी हम स्केयर कर देते हैं ताकि हम जो है वो फार्मूला ओपन कर सकते हैं। स्केयर हमने अपनी तरफ से इसमें लगा दिया, 1 के साथ हम स्केयर लगा सकते हैं, आपको पता है। तो ये हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच टू -1, यहाँ से जो है वो हम एक्स स्केयर कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर -1 स्केयर है, इसको हम लिखेंगे जी एक्स -1 इंटू एक्स प्लस 1, और ये स्केयर ब्रैकेट आ गई। एक्स प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा, सो लिमिट आ गई हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच टू -1, और ये हमारे पास एक्स स्केयर ओवर एक्स -1। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर हम -1 पुट करेंगे तो -1 का स्केयर +1 हो जाएगा, +1 -1 0 हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर -1 पुट करते हैं तो -1 ये -2 होता है, ये अब 0 नहीं होगा। सो लिमिट जो है इसको अप्लाई करते हैं, ये हमारे पास -1 का स्केयर ओवर में हमारे पास -1 आ जाएगा। सो ये -1 का स्केयर है, तो ये +1 ओवर में हमारे पास -2। यहीं पर इसका आंसर लिख लेते हैं जी -1/2, माइनस जो है वो ऊपर लगा दें, सेंटर में लगा दें। सो ये हमारे पास इसका आंसर है। सो आंसर लिखने के लिए नेक्स्ट पेज पे जाना था, तो मैंने कहा कि यहीं पर इसका आंसर लिखना है। बाकी आपने क्या करना है, आपने इसके नीचे ही 2 स्टेप और बनाने हैं, यानी कि इसके नीचे आएगा 1/-2, फिर आप लिखेंगे -1/2। सो ये जो है ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। देन जो है जी हमारे पास पार्ट नंबर 6, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले। इसमें भी ये आप देख सकते हैं कि अगर हम 4 डायरेक्ट पुट करते हैं तो 4 का क्यूब जो है ये हमारे पास आ जाएगा 64, माइनस 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई 4 64, तो 64 माइनस 64 0 हो जाएगा, और ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसके लिए हमें जो है इसके ऊपर पहले अलजेब्रिक टेक्निक लगानी होगी। लिमिट एक्स अप्रोच टू 4 2x स्क्वायर माइनस 32 ओवर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। सो यहाँ से जो है वो लिमिट एक्स अप्रोच टू 4 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से जो है वो 2 हम कॉमन लेते हैं, इंटू हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर, ये हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास आ जाएगा जी एक्स माइनस 4। सो अब जो है जी ये हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच टू 4 2 इंटू एक्स स्केयर, इसको हम लिख सकते हैं 4 स्केयर, क्योंकि हमने जो है वो फार्मूला ओपन करके नीचे वाली वैल्यू बनानी है। सो ये हमारे पास एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस 4। सो ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला जो है इसको ओपन करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोच टू 4, ये हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस 4 आ जाएगा। तो एक्स माइनस 4 जो है ये एक्स माइनस 4 से कैंसिल। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी लिमिट एक्स अप्रोच टू 4 2 इंटू एक्स प्लस 4 ओवर एक्स स्केयर। सो अब अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो ये अनडिफाइंड नहीं होगा। सो अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं 2 इंटू 4 प्लस 4 ओवर 4 स्केयर। सो ये हमारे पास 2 इंटू 4 प्लस 4 8 ओवर 4 स्केयर 16 होता है। सो 8 मल्टीप्लाई 2 16 ओवर 16, तो 16 से 16 कैंसिल इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। जो 16 वन 16 16 वन 16, तो 1 ओवर 1 जो है ये हमारे पास 1 होता है। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 6 का। देन जो है जी हमारे पास पार्ट नंबर 7, इसको देख लेते हैं। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स अप्रोच कर रहा है 2 को। सो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। सो ये हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। इसके लिए हमें पहले अलजेब्रिक टेक्निक लगाना होगी। इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर एक्स माइनस 2। अब इसको कैसे सॉल्व करना है जी वो हम देख लेते हैं जी। सबसे पहले हमने लिखना है लिमिट एक्स अप्रोच टू 2, ये हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स है माइनस स्क्वायर रूट 2 है डिवाइडेड बाय एक्स है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना। तो मैंने इसको लिख लिया स्क्वायर रूट एक्स होल स्क्वायर, और इसी तरह 2 को भी लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। तो वही काम स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, वापस एक्स माइनस 2 आ जाएगा। ये हमने क्यों लिखा, ताकि हम फार्मूला ओपन कर सकें। एक्स अप्रोच टू 2, ये हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 है
डिवाइडेड बाय ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला ओपन करें जी, एक्स स्केयर रूट एक्स माइनस स्केयर रूट टू इंटू स्केयर रूट एक्स प्लस स्केयर रूट टू आ जाएगा। सो ये जो है ये आप देख सकते हैं कि स्केयर रूट एक्स माइनस स्केयर रूट टू जो है ये स्केयर रूट एक्स माइनस स्केयर रूट टू से कैंसिल। सो ये हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 ओवर स्केयर रूट एक्स प्लस स्केयर रूट टू आ जाएगा। अब जो है वो हम लिमिट जो है इसको अप्लाई करते हैं, जो हमारे पास लिमिट है 2 अप्रोच करिए इसको अप्लाई करते हैं जी 1 ओवर स्केयर रूट टू प्लस स्केयर रूट टू। सो जहाँ पर एक्स था वहाँ पर हमने 2 पुट कर दिया। सो 1 स्केयर रूट टू प्लस स्केयर रूट टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 स्केयर रूट टू। मल्टीप्लाई नहीं करना, अगर मल्टीप्लाई होता तो फिर हम इसको लिख देते स्केयर और स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाता, 2 आ जाता, लेकिन ये हमारे पास प्लस हो रहा है तो 1 + 1 2। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्केयर होता है और एक्स प्लस एक्स 2x होता है। इसी तरह स्केयर रूट एक्स स्केयर रूट टू जो है अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्केयर रूट टू होल स्केयर आएगा, लेकिन अगर प्लस करेंगे तो 2 स्केयर रूट टू आएगा। सो ये जो है ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, पार्ट नंबर 7 का। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 8 सेकंड लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसको सॉल्व करते हैं जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है वो हमारे पास लिमिट h जो है वो अप्रोच कर रही है 0 को। सो अगर h की जगह 0 पुट करेंगे सो ये आप देख सकते हैं कि अनडिफाइंड हो जाएगा। सो वही काम करेंगे, अलजेब्रिक टेक्निक लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। h अप्रोच टू 0 x प्लस h स्केयर रूट माइनस स्केयर रूट x ओवर h आ जाएगा। सो ये जो है ये हमारे पास लिमिट h अप्रोच टू 0 x प्लस h स्केयर रूट माइनस स्केयर रूट एक्स ओवर एच। ये आप देख रहे हैं कि मैंने इसको एज इट इज़ लिखा है, लेकिन इसको एज इट इज़ नहीं, हमने यहाँ पर क्या करना है, वो जैसे हम कॉन्जुगेट लेते थे ना, जो वैल्यू डिवाइड में होती थी उसका साइन जो है वो चेंज करके उसको मल्टीप्लाई करते थे, डिवाइड करते थे। इसमें हम सेम वही काम करेंगे। ये जो वैल्यू ऊपर है ना इसका साइन चेंज करेंगे, यानी एक्स प्लस एच स्केयर रूट, इसको प्लस करेंगे स्केयर रूट एक्स और इसी के साथ इसको डिवाइड करेंगे एक्स प्लस एच स्केयर रूट प्लस स्केयर रूट एक्स। सो ये जो है ये अगर आप देखें तो इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, वापस हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये हम इसमें जो है वो ऐड कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं जैसे हम कॉन्जुगेट में करते थे। ये हमने बेसिकली क्यों किया, ताकि जो है ऊपर वाली वैल्यू के साथ हम फार्मूला बना लें। सो इसको जो है वो अब हम लिखते हैं जी एक्स प्लस एच स्केयर रूट माइनस स्केयर रूट एक्स और ये वाली वैल्यू एक्स प्लस एच स्केयर रूट प्लस स्केयर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एच इंटू एक्स प्लस एच स्केयर रूट और ये प्लस में स्केयर रूट एक्स आ जाएगा जी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला ओपन क्लोज करेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर में। सो ये हमारे पास एक्स प्लस एच स्केयर रूट इसका स्केयर आ जाएगा माइनस में स्केयर रूट एक्स का स्केयर और डिवाइड वाली जो वैल्यू है वो एज इट इज़ आ जाएगी एच इंटू एक्स प्लस एच स्केयर रूट माइनस स्केयर प्लस, यहाँ पर ये डिवाइड में प्लस है स्केयर रूट एक्स। सो ये जो है ये स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल, इसी तरह ये भी स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस एच माइनस एक्स ओवर ये हमारे पास h इंटू एक्स प्लस एच स्केयर रूट और प्लस में स्केयर रूट एक्स। एक चीज़ जो है वो हमने मिसिंग किया है, वो क्या है, हम लिमिट को यहाँ से मिसिंग करते हैं, उसको हम दोबारा लिख लेते हैं। लिमिट h अप्रोच टू 0, लिमिट h अप्रोच टू 0, लिमिट h अप्रोच टू 0, ये मिसिंग करते हैं हम, इनको दोबारा यहाँ पर लिख लिया, इसको मिस नहीं करना, ये साथ चलिए। सो ये x पॉजिटिव x नेगेटिव कैंसिल। सो यहाँ पर अब हमारे पास आ गया लिमिट h अप्रोच टू 0 h ओवर h इंटू एक्स प्लस एच स्केयर रूट प्लस स्केयर रूट एक्स। तो अब आप देख सकते हैं कि अब अगर हम h की वैल्यू जो है वो 0 अगर पुट करते हैं सो ये जो है ये हमारे पास अब अनडिफाइंड नहीं होगा। सो अगर हम पहले जो है इसको अगर हम पहले h की वैल्यू अगर 0 पुट करते तो ये अनडिफाइंड हो जाता। अभी एक चीज़ इसमें और भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास h है और ये h है, इन दोनों को भी यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ये आप देखें अभी अनडिफाइंड हो रहा था क्योंकि यहाँ पर h मौजूद है, h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो ये अनडिफाइंड हो गया।
सो इसके लिए मिस्टेक जो मैंने कहा कि नहीं होगा, सो ये अभी अनडिफाइंड ही था। सो यहाँ से जो है वो एच ऐसे कैंसिल करेंगे तो अब अनडिफाइंड नहीं है, अब ये डिफाइंड है। अब इसको लिखते हैं जी दोबारा, लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो। सो ये हमारे पास 1/स्क्वायर रूट x प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स। अब ये आप देख सकते हैं अब हमारे पास अनडिफाइंड नहीं है, पहले वो अनडिफाइंड ही था, यहाँ पर जीरो पुट करते तो ये सारी जीरो हो जाती तो वो अनडिफाइंड हो जाता, डिवाइड में जीरो आता था। सो इसको जो है वो अब हम लिमिट को अप्लाई करते हैं, 1/x की जगह क्या पुट करना है जी, h। सो ये h प्लस एच स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास जो है जी प्लस में स्क्वायर रूट x है तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट h। सो ये जो है ये अब हमारे पास सॉरी ये h की वैल्यू हमने अप्रोच करनी है, ये यहाँ से गलत हो गया, इसको दोबारा करते हैं। ये हमारे पास है जी लिमिट h अप्रोच टू ज़ीरो 1/स्क्वायर रूट x प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स। एक्स की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई, हमें कहा गया कि एच अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, वो हमने एक्स की जगह एच पुट कर दिया, एक्स की जगह एच नहीं पुट करना, वो मिस्टेक से हो गया। हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें कहा गया कि एच जो है वो अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो एच की वैल्यू पुट करनी है ज़ीरो। सो 1/स्क्वायर रूट x प्लस ज़ीरो, इस तरह प्लस में स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा, एच को सिर्फ ज़ीरो करना है, एक्स को हमने कुछ नहीं कहना। तो ये हमारे पास 1/स्क्वायर रूट x प्लस ज़ीरो, तो ये स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। सो 1/स्क्वायर रूट x प्लस 1/स्क्वायर रूट x, ये आ जाएगा 1/2/स्क्वायर रूट x। सो ये हमारे पास जो है इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में जो है वो एक मिस्टेक हो गई थी यहीं पर, तो इसको करेक्ट कर लिया, अदरवाइज आंसर हमारा गलत हो जाता। सो ये फाइनली हमारे पास जो पार्ट नंबर 8 है ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 9 इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसका सोल्यूशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं जी। इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर m माइनस a रेज टू पावर m। अब इसको जो है वो सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि ये x अप्रोच टू a है, यहाँ पर a पुट करेंगे, a रेज टू पावर m माइनस a रेज टू पावर m, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसके लिए जो है वो बुक में एक फार्मूला दिया गया है, मेरे पास बुक है, इसके ऊपर पेज नंबर 20 जो मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये पेज नंबर 20 है जी मेरे पास, इसमें ये जो है ये एक फार्मूला, ये मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी यहाँ पर कर देता हूँ पेंसिल के साथ। ये वाला जो फार्मूला है, ये फार्मूला आप देखें कि x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, n a रेज टू पावर n माइनस 1। सो ये जो फार्मूला है, जब आप इसके ऊपर लिमिट x अप्रोच टू a अप्लाई करेंगे, सो ये आपके पास जो है ये n a रेज टू पावर n माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। सो इसके लिए जो है वो हमें चाहिए x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n के नीचे x माइनस a चाहिए। सो इसके नीचे जो है वो हमें x माइनस a चाहिए, तो इसको जो है वो अब हम सॉल्व करते हैं कि कैसे जो है वो हम इसके नीचे x माइनस a लेके आएंगे। सो इसके लिए क्या करते हैं जी, ये मैं यहाँ पर इक्वल्स का निशान लगाता हूँ और ये मैं डिवाइड लगा दिया जी, x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n, x रेज टू पावर m माइनस a रेज टू पावर m, ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पर जो है वो हम डिवाइड में अपनी तरफ से लिख लेते हैं जी x माइनस a। सो यहाँ पर भी हमें लिखना होगा x माइनस a, तो ये आपको पता है कि x माइनस a जो है x माइनस a से कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन के साथ x माइनस a को इसके साथ भी डिवाइड किया, इसके साथ भी डिवाइड किया। सो अगर आप इसको जो है डिवाइड है मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ उल्टी करेंगे तो x माइनस a ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। सो ये x माइनस a से कैंसिल, वापस यही इक्वेशन बन जाएगी। सो इसको जो है वो हम लिमिट को दोनों के साथ अलग अलग लिख लेते हैं जी। ये हमारे पास आ गई जी लिमिट इसकी x अप्रोच टू a, और ये हमारे पास इसकी लिमिट आ गई x अप्रोच टू a। सो सॉरी a यहाँ पर लिखते हैं, ये a आ गया। सो अब दोबारा से अगर हम फार्मूले को देखें कि फार्मूला हमारे पास क्या है, सो यहाँ से ये देखें, एक्स रेज टू पावर n माइनस ए रेज टू पावर n, एक्स रेज टू पावर n माइनस ए रेज टू पावर n ओवर x माइनस a, और लिमिट क्या है x अप्रोच टू a। सो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, n a रेज टू पावर n माइनस 1। सो लिमिट अप्लाई की, n a रेज टू पावर n माइनस 1 आ गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पर इस फार्मूले में ये आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला जो है यहाँ पर सिर्फ n की जगह m है, बाकी सारा कुछ सेम है। सो यहाँ पर भी जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ m पुट कर देते हैं। सो इसका फार्मूला बन जाएगा m a रेज टू पावर m माइनस 1। सो ये जो है ये इसका फार्मूला बन जाएगा।
सो बेसिकली जो है ये हमने इसकी लिमिट ही अप्लाई की है। सो ये फार्मूला अगर आपको याद होगा, ये आपने बुक से याद कर लेना है। ये फार्मूला आपको याद होगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एक्स रेज पावर एन माइनस ए रेज पावर एन ओवर एक्स माइनस ए। सो आप लिखेंगे एन ए रेज पावर एन माइनस वन, और एन की जगह अब हमारे पास एम है, तो जहाँ जहाँ पर एन था वहाँ वहाँ एम लिखेंगे। अगर एम की जगह जो है वो एक्स आ जाए, वाई आ जाए, जेड आ जाए, ए बी सी डी एफ कुछ भी आ जाए, सो जो कुछ एन की जगह लिखा होगा यहाँ दोनों में, वही जो है वो हम फार्मूले में यहाँ स्टार्ट में भी और यहाँ पावर में भी लिखेंगे। सो ये हमारे पास आ गया जी। ए जो है ये जो ए मल्टीप्लाई है, इसको हम ऊपर ले जाते हैं जी, इसकी पावर को जो है वो चेंज कर देंगे एन ओवर एम, और ये ए रेज टू पावर एन माइनस वन था, और ये जो ए है इसको हम लिख लेते हैं माइनस एम माइनस वन। अब ये बेसिकली इसको हमने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि जब भी पावर डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं तो वो चेंज हो जाती है, और मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेके जाएंगे तब भी वो चेंज हो जाती है। तो ये हमारे पास एन ओवर एम आ जाएगा, और ये जो है जी ये हमारे पास आ जाएगा ए रेज टू पावर एन माइनस वन डॉट ए रेज टू पावर माइनस एम प्लस वन। बेस सेम है, ए दोनों की पावर जमा हो जाएगी, एन ओवर एम ए रेज टू पावर एन माइनस वन माइनस एम प्लस वन। सो ये माइनस वन प्लस वन दोनों कैंसिल कर दिए। यहाँ पर हमारे पास आ गया जी एन ओवर एम मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर एन माइनस एम। सो इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो रहा, सो इसको जो है यहीं पर स्टॉप करेंगे, और ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन 7x बाय एक्स। सो अब ये जो लिमिट्स हैं ये हम अलजेब्रिक टेक्निक से भी इनको जो है वो लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स 0 से अप्रोच कर रहा है, यहाँ पर 0 पुट करेंगे, सो ये डिवाइड में 0 आ जाएगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसके लिए एक और फार्मूला है जी, वो फार्मूला मैं आपको दिखाता हूँ, उसको कहा जाता है सैंडविच थ्योरम। सो बहुत इजी सा नाम है सैंडविच थ्योरम, ये आपको जो है वो याद भी रह जाएगा। सो सैंडविच थ्योरम में हमें कहा गया कि मैनी लिमिट्स प्रॉब्लम अराइज दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली इवैल्यूएटेड बाय अलजेब्रिक टेक्निक्स दे रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक आर्गुमेंट्स, के कुछ ऐसी भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो डायरेक्टेड अलजेब्रिक टेक्निक्स की मदद से हम उनको सॉल्व नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम ज्योमेट्रिक आर्गुमेंट्स को सॉल्व करते हैं। उसके लिए ये हमें एक फार्मूला दिया गया है, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको जो है वो यहाँ पर प्रूव भी किया गया है। हम इसको जो है वो प्रूफ की तो अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज के लिए यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि जब आपके पास थीटा की वैल्यू 0 होगी और यहाँ पर साइन थीटा ओवर थीटा होगा, तो ये 1 के इक्वल होगा। थीटा की जगह आप 2 थीटा पुट कर दें, यहाँ पर भी 2 थीटा पुट कर दें, यहाँ पर भी 2 थीटा पुट कर दें, फिर भी 1 होगा। इसी तरह जो है वो आप थीटा की जगह जो है वो 7x पुट करें, यहाँ पर भी 7x, यहाँ पर भी 7x, वो भी 1 होगा। इसी तरह आप यहाँ पर y पुट करें, यहाँ पर भी y पुट करें, यहाँ पर भी y, तो वो 1 होगा। सो यानी कि थीटा की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो 10 थीटा हो सकता है, वो 11 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो जो भी यहाँ पर वैल्यू है वो 0 को अप्रोच करनी चाहिए, और साइन के साथ वो वैल्यू हो, डिवाइड में भी वो वैल्यू हो, तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होगा। तो ये जो है इसको सैंडविच थ्योरम कहा जाता है। ये इसका सारा प्रूफ आपकी बुक में यहाँ पर मौजूद है, और ये लास्ट में जो है यहाँ पर ये फार्मूला लिखा गया और कहा गया है कि सो बाय द सैंडविच थ्योरम इट मस्ट आल्सो अप्रोच 1। लिमिट क्या है जी, लिमिट जो है वो अप्रोच करनी चाहिए 0 को। थीटा यहाँ पर मिसिंग है, थीटा आप लिख लेंगे अप्रोच टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा। सो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा जी, 1 के इक्वल। सो यही बात जो है वो हमने यहाँ पर करनी है। इसको सॉल्व करने के लिए चाहिए, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बुक में आपके पास एक मेथड दिया गया, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिस मेथड से मैं करवाऊँगा वो इससे थोड़ा सा डिफरेंस है। वो नॉर्मली हर जगह वही मेथड यूज़ किया जाता है, तो मैं उसी मेथड से करवाऊँगा। बाकी ये बुक वाला मेथड भी ठीक है, इससे भी आप जो है वो कर सकते हैं। तो मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। सो अभी जो है वो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इसका जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, जैसे हम सभी क्वेश्चन में पहले लिखते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन 7x डिवाइडेड बाय एक्स। सो एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, यहाँ पर भी x मौजूद है लेकिन यहाँ पर x मौजूद नहीं है। सो हम क्या करेंगे, चाहे तो इसको x बना दें, चाहे आप इसको 7x बना दें, तो जो काम इजी है वो करेंगे। इसको 7x बनाना इजी है तो हम इसको 7x करते हैं जी। इसको हम लिखेंगे जी लिमिट x अप्रोच टू 0। सो ये जो है ये साइन 7x है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे जी साइन 7x डिवाइडेड बाय, इसको भी हम लिख लेते हैं 7x। अब 7x जो है वो इससे डिवाइड किया है,
सो इससे जो है हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना होगा, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। सो ये जो 7 है, इस 7 को हम लिख लेते हैं पहले लिमिट 7x अप्रोच टू 0 साइन 7x डिवाइडेड बाय 7x। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर लिमिट x अप्रोच टू 0 था, यहाँ पर 7x अप्रोच टू 0 कैसे आएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास लिमिट है जी x अप्रोच टू 0, दोनों साइडों पे 7x से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 7x अप्रोच किसको कर रहा है जी 7 मल्टीप्लाई 0, तो ये हमारे पास आ गया जी 0। तो इस तरह से आपके पास कोई भी अगर x आपके पास 0 को अप्रोच करा है तो x के साथ आप कोई भी कोफिशिएंट ले सकते हैं, वो 0 को अप्रोच ही करेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि लिमिट 7x अप्रोच टू 0। तो यानी कि इधर भी 7 को मल्टीप्लाई किया, इधर भी, तो ये 0 रहेगा, ये 7x रहेगा, 7x भी अप्रोच किसको कर रहा है 0 को। सो अब यहाँ से आप देखें ये लिमिट 7x अप्रोच टू 0 साइन 7x ओवर 7x। सो बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम 7 इंटू ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा 1 के। सो 7 मल्टीप्लाई 1 जो है ये हमारे पास 7 के इक्वल होता है। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम अगर आप लिखना चाहें, अदरवाइज इसका कोई ज़्यादा इशू नहीं है। सो ये हमारे पास आंसर है। अब बात करते हैं कि बुक में किस मेथड से सॉल्व किया गया है। बुक में जो है वो हमने नीचे वाली वैल्यू को इक्वल किया, बुक में क्या किया गया कि बुक में ऊपर वाली वैल्यू को इक्वल किया गया। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ था 7 थीटा, तो 7 थीटा को जो है वो एक्स के इक्वल लेट कर लिया कि 7 थीटा जो है वो एक्स है। सो 7 जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ये यहाँ पर जो है अगर मैं थोड़ा सा पेंसिल के साथ आपको थोड़ा सा इसको जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ये आप देख सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू 7 थीटा था। सो ये थीटा जो है ये हमारे पास आ गया x ओवर 7 के। सो इसको लेट कर लिया। सो 7 थीटा की जगह x लिखा और थीटा की जगह x ओवर 7 लिखा। 7 डिवाइड था, पीछे ले आए, मल्टीप्लाई होगा, तो सेम वही लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x ओवर x, क्योंकि यहाँ पर थीटा अप्रोच टू 0 था। सो यहाँ पर जो है वो x ओवर 7 अप्रोच टू 0 करके 0 से जो है वो इसको कैंसिल कर दिया, तो ये थीटा अप्रोच टू 0 से डायरेक्ट x अप्रोच टू 0 कर दिया गया। सो वही मेथड यूज़ किया जो भी मैंने आपको बताया। सो लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x ओवर x, ये पूरा 1 के इक्वल है और 1 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे सो 7 आ जाएगा। ये मेथड थोड़ा सा मुश्किल है और थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा इसको समझने के लिए भी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन ये बिल्कुल इजी है और इसको जो है वो इजीली हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसलिए इस मेथड्स को हम यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर जो है वो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी क्वेश्चन आएंगे तो उनके लिए वो मेथड यूज़ करना काफ़ी मुश्किल होगा। सो नॉर्मली यही मेथड यूज़ होता है, तो हम इसी को करेंगे कि ऊपर वाली जो इसकी वैल्यू है उसको छोड़ेंगे, नीचे वाली वैल्यू को हम इक्वल करते जाएंगे और हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सो उम्मीद है कि आपको सैंडविच थ्योरम की और इनको सॉल्व करने की समझ आ गई होगी। देन हम अपने जो है वो क्वेश्चन को कंटिन्यूस करते हैं और बाकी जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। देन जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है जी, इसको हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। सो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन में ये हमारे पास आ गया जी लिमिट x अप्रोच टू 0। सो ये है जी हमारे पास साइन x डिग्री ओवर x। अब आप कहेंगे कि x अप्रोच टू 0 कर रहा है, ये x ओवर x हो तो इसको 1 करते, तो ऐसा नहीं है, ये x डिग्री है, ये x रेडियन में है। सो इसको जो है वो पहले हम रेडियन में चेक कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x को रेडियन में लेके जाएंगे तो x को मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से, तो डिवाइडेड बाय x है। सो यहाँ पर हमारे पास x है, यहाँ पर इसके साथ क्या है जी मल्टीप्लाई हो रहा है पाई ओवर 180। सो हम नेक्स्ट स्टेप में जो है वो यहाँ पर लिखते हैं जी लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारे पास x मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, हमने पाई ओवर 180 से डिवाइड किया है। सो पाई ओवर 180 से हमें यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो हमने पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई किया और पाई ओवर 180 से डिवाइड कर दिया। पाई ओवर 180 को स्टार्ट में ले आते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। पाई ओवर 180 लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई पाई ओवर 180।
एक्स के साथ यहाँ पर भी आप जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं पाई ओवर 180, बाकी उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, वो मैंने सिर्फ पिछले क्वेश्चन में आपको समझाने के लिए यहाँ पर सैमल लगाया था, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो है वो एक्स अप्रोच टू जीरो भी कर सकते हैं, उसकी एक ही बात है, इसका कोई इशू नहीं होता। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू जीरो अप्रोच को छोड़ के यहाँ पर सिर्फ इन दो वैल्यूज़ को इक्वल करके आप सैंडविच थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, इस साइड पर भी जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 अप्रोच टू जीरो हो जाएगा, सो वो भी ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास पाई ओवर 180 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये जो पूरी लिमिट है ये हमारे पास किसके इक्वल आ गई 1 के। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ गया वो है जी पाई ओवर 180, ये हमारे पास इसका आंसर है। ये हमने इसकी लिमिट जो है वो सैंडविच थ्योरम की मदद से इसकी लिमिट जो है वो अप्लाई की, सो ये 1 के इक्वल आई। तो ये पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3, इसको सॉल्व करते हैं। सभी क्वेश्चन में जो है वो सैंडविच थ्योरम का यूज़ होगा। उसके लिए हमें करना क्या होगा कि हमें साइन थीटा ओवर थीटा में लाना होगा, यानी जो भी थीटा होगा वही डिवाइड में होना चाहिए। सो इसको सॉल्व करते हैं जी, सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सो अब जो है वो हम थीटा अप्रोच टू जीरो ही रखेंगे सभी क्वेश्चन में, या एक्स अप्रोच टू जीरो जो भी वैल्यू दी होगी उसको जीरो का अप्रोच रखेंगे, उसके साथ वो वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जैसे हमने पार्ट नंबर 1 में किया था। मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया था, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं होती। सो यहाँ पर जो है ये हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोच टू ज़ीरो 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन सोल्व किया था ना पार्ट नंबर 8, सेम उसी तरह इसको सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 8 की तरह। थीटा अप्रोच टू ज़ीरो 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा। तो ये 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा कहाँ से है? मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्जुगेट जैसे हम लेते थे, वो कॉन्जुगेट में क्या करते थे कि डिवाइड में जो वैल्यू होती थी उसका साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई करते डिवाइड करते। लेकिन इसमें जो है वो ऊपर जो वैल्यू है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, ताकि जो है वो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू बन जाए। इसके लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा जी लिमिट थीटा अप्रोच टू ज़ीरो 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। सो ये अब हमारे पास आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोच टू ज़ीरो, ये 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। सो ये जो है ये अब हमारे पास आ जाएगा जी लिमिट थीटा अप्रोच टू ज़ीरो, ये हमारे पास आ जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस है, इस साइड पे जाके माइनस हो गया। जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, 10th क्लास से आप करते आ रहे हैं। सो ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये वाला फार्मूला मैंने यूज़ किया है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो ये साइन स्क्वायर थीटा की इक्वल है डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ से जो है ये हमारे पास साइन थीटा जो है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया लिमिट थीटा अप्रोच टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा है, डिवाइड में हमारे पास जो है वो 1 प्लस कोस थीटा है। हमारा जो मकसद है वो ये है कि क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होना चाहिए। सो अगर हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं, सो कोस 0 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, तो 1 प्लस 1 2। सो इसका मतलब है कि ये अनडिफाइंड नहीं होगा। सो अगर ये अनडिफाइंड नहीं होगा तो ठीक है, 0 की वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर ये अनडिफाइंड हो रहा है तब हमें सैंडविच थ्योरम की यूज़ करती है। तो इस क्वेश्चन में सैंडविच थ्योरम की यूज़ नहीं है, ज़रूरत नहीं है। सो ये हम यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी लिमिट अप्लाई करेंगे साइन थीटा की वैल्यू 0 ओवर 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू 0, लिमिट अप्लाई कर दी। साइन 0 किसके इक्वल होता है? 0 ओवर 1 प्लस कोस 0 किसके इक्वल होता है? 1 के। इज इक्वल टू 0 ओवर 1 प्लस 1 2, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, सो ये हमारे पास 0 इसका आंसर आ जाएगा। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। देन ये हमारे पास इस क्वेश्चन का है जी पार्ट नंबर 4, इसको हम सॉल्व करते हैं जी। यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना होगा। इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू पाई साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स। इसके लिए जो है वो हमें यहाँ पर चाहिए साइन इंटू पाई माइनस एक्स, या यहाँ पर सिर्फ एक्स चाहिए।
सो हम क्या करते हैं, मैं आपको एक फार्मूला आपको बताता हूँ जी। साइन अल्फ़ा सॉरी माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। ये फार्मूला आपने फर्स्ट ईयर में किया हुआ है। सो अल्फ़ा की वैल्यू हम अल्फ़ा की वैल्यू हम रख लेते हैं पाई, और बीटा की वैल्यू जो है वो हम रख लेते हैं जी एक्स। सो इन दोनों की वैल्यू जो है, अल्फ़ा की पाई रख लेते हैं, बीटा की एक्स रख लेते हैं, और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। साइन अल्फ़ा की वैल्यू पाई माइनस बीटा की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू साइन पाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू पाई साइन एक्स आ जाएगा। सो यहाँ पर अब ये हमारे पास आ जाएगा जी साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन पाई। पाई की वैल्यू हमें पता है कि 180 होती है, या आप इसको पाई को अगर आप इसको डिग्री में लेके जाएंगे सो पाई को मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई से, तो पाई से पाई कैंसिल 180 रह जाएगा। तो साइन 180 किसके इक्वल होता है, यानी साइन पाई की अगर आप डायरेक्ट वैल्यू बताना चाहें तो साइन पाई किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास 0 के इक्वल होता है। कैलकुलेटर से अगर आप चेक करेंगे तो आप पुट करेंगे साइन 180, पाई की वैल्यू 180 होती है तो 180 पुट करेंगे, पाई पुट नहीं करेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर आपको पाई की वैल्यू 22/7 बताता है। हम इसको जो है वो ज्योमेट्री में यूज़ कर रहे हैं, तो इस ज्योमेट्री में इसकी वैल्यू 180 होती है। तो साइन 180 पुट करेंगे, आंसर आया 0। तो साइन पाई 0 आ गया, और ये हमारे पास आ गई साथ में कोस एक्स माइनस कोस पाई है। सो कोस की वैल्यू जो है वो कितनी पुट करेंगे जी, कोस की वैल्यू 180 पुट करेंगे, पाई पुट नहीं करना। पाई की वैल्यू यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 3.141 बताता है कैलकुलेटर। सो उसका आंसर आपको बताएगा। जैसे कोस 180 जो है ये हमारे पास कितना आ गया जी -1। सो ये हमारे पास कोस पाई -1, और ये हमारे पास साथ में साइन एक्स आ जाएगा। सो 0 से कोस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस माइनस प्लस, 1 से साइन एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन एक्स आ जाएगा। सो साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इसका मतलब है कि साइन एक्स किसके इक्वल है जी, साइन पाई माइनस एक्स के। सो है सो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सो लिमिट पाई प्लस है, इस साइड पे ले आते हैं, एक्स माइनस पाई अप्रोच टू 0। पाई साइड पे प्लस थी, इस साइड पे ले आए तो ये माइनस हो गई, और अप्रोच टू हमारे पास आ गया 0। साइन एक्स किसके इक्वल है जी, साइन पाई माइनस एक्स के। साइन पाई माइनस एक्स के डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स। सो पाई माइनस एक्स अप्रोच टू 0, साइन पाई माइनस एक्स ओवर पाई माइनस एक्स, ये हमारे पास सैंडविच थ्योरम के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम इज इक्वल टू 1, और ये 1 जो है ये हमारे पास इसका आंसर है, और पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये जितना भी हमने ये मेथड किया है ये सारा का सारा क्वेश्चन का पार्ट है, आपने इसी तरह साइड में लिखना है, इसको जो है वो मिस नहीं करना, अदरवाइज आपको क्वेश्चन के मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। सो ये क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 4 हमारे पास कंप्लीट हो गया। देन ये जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछले क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व किया है। पार्ट नंबर उसका था हमारे पास 9। सो उसको भी आप देख सकते हैं, उससे आपको इसकी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा समझ आ जाएगी। फिलहाल जो हम इसको लिखते हैं जी, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। यहाँ पर इक्वल का साइन लगाते हैं जी, और इसको लिख लेता हूँ मैं साइन ए एक्स, यहाँ पर लिख लेते हैं जी साइन बी एक्स। साइन ए एक्स है, इसके साथ मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ जी ए एक्स। अब ए एक्स डिवाइड किया है तो ए एक्स जो है वो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा। सेम वही काम इसके नीचे बी एक्स से डिवाइड कर देते हैं, बी एक्स से डिवाइड किया है तो यहाँ से जो है वो बी एक्स से मल्टीप्लाई भी करना होगा। अभी एक चीज़ जो है वो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि हम जो है वो वेरिएबल को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अभी आपको क्वेश्चन होगा कि हम वेरिएबल को अपनी तरफ से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो बेसिकली हमने वेरिएबल को अपनी तरफ से मल्टीप्लाई नहीं किया, हम इस एक्स को भी ख़त्म कर देते हैं, इस एक्स को भी यहाँ से ख़त्म कर देते हैं कि हमने ये एक्स नहीं लगाया। हमने कहाँ एक्स लगाया, हमने ये एक्स और ये एक्स लगाया है कि यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, हमने अलग से इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। और अगर कुछ स्टूडेंट इस रूल को फॉलो करते हैं कि भाई वेरिएबल को हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं किया, वो हमने इसके डिवाइड में और इसके डिवाइड में, यानी पूरी इक्वेशन के डिवाइड में एक ही बार हमने उसको लिखा है, हमने उसको अलग से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया।
सो ए जो था, ए हमने मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, बी मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, एक्स यहाँ पर और यहाँ पर लिखा है तो वो अपनी तरफ से यहाँ पर अलग से नहीं लगाया। सो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कहते हैं कि भाई यहाँ पर ए एक्स लगा दें, यहाँ पर बी एक्स लगा दें, फिर भी एक्स जो है वो एक्स से कैंसिल हो जाएगा। सो अगेन वही ए ओवर बी ही रह जाएगा। सो लिमिट क्या है जी हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो। ए ओवर बी को जो है हम स्टार्ट में लिख लेते हैं जी, ए ओवर बी, और ये हमारे पास है जी लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो साइन ए एक्स ओवर ए एक्स, लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो साइन बी एक्स ओवर बी एक्स। सो ये जो है जी, ये अब हमारे पास इस तरह से ये आ गया। सो अब जो है लिमिट अप्लाई करते हैं जी, लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो साइन ए एक्स ओवर ए एक्स 1 के इक्वल, लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो साइन बी एक्स ओवर बी एक्स 1 के इक्वल, सैंडविच थ्योरम। सो यहाँ पर हम लिखेंगे ए ओवर बी, इसकी वैल्यू 1 ओवर इसकी वैल्यू 1। सो ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए ओवर बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बी। सो ये हमारे पास जो है इसका आंसर है। बाकी भी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कहें कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, लेकिन यहाँ पर एक्स है, सो इसको भी ए से मल्टीप्लाई करें, इसको भी ए से मल्टीप्लाई करें, ए एक्स अप्रोच टू ज़ीरो हो जाएगा। सो फिर आप अप्लाई करते, बाकी उसकी ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सो ये पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 6, लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो एक्स ओवर 10x। इसको सॉल्व करना है जी, यहाँ पर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो एक्स ओवर 10x। 10x का फार्मूला आपको आता होगा, वो यहाँ पर लिखना है जी, लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो एक्स ओवर 10x का फार्मूला साइन एक्स ओवर कोस एक्स। कोस एक्स डिवाइड है, उस साइड पर जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो एक्स ओवर साइन एक्स डॉट कोस एक्स। लिमिट दोनों के साथ अलग अलग से अप्लाई करते हैं जी, लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो एक्स ओवर साइन एक्स डॉट लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो कोस एक्स। सो ये जो है ये हमारे पास सैंडविच थ्योरम है, साइन एक्स ओवर कोस एक्स वाला। और ये जो है ये हमारे पास जो है, यहाँ पर अगर हम ज़ीरो की वैल्यू पुट भी करते हैं तो ये हमारे पास अनडिफाइंड नहीं होगा। सो इसको जो अब हम लिखते हैं जी, सैंडविच थ्योरम की वैल्यू हमारे पास क्या होती है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि ये हमारे पास वैल्यू उलट है, वो हमारे पास होता है साइन एक्स ओवर एक्स। उलट है, हम 1 को भी उलट लिख लेते हैं, हम नीचे से ऊपर की तरफ लिख लेते हैं 1। अब तो ठीक है ना, अब तो कोई इशू नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। वैसे बेसिकली होता ये है कि एक्स ओवर साइन एक्स है ना, सो एक्स ओवर साइन एक्स, और लिमिट क्या है जी, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है जी किसको, ज़ीरो को। इसको हम लिख सकते हैं 1 एक्स है ना, एक्स मल्टीप्लाई है, इसको नीचे ले जाते हैं डिवाइड में। सो 1 ओवर साइन एक्स, और एक्स जो ऊपर वाला मल्टीप्लाई था वो डिवाइड में आ गया। इसके साथ लिमिट क्या होगी, एक्स करे अप्रोच करेगा किसको, ज़ीरो को। सो ये जो है ये साइन एक्स ओवर एक्स किसके इक्वल आ गया, 1 के। सो ये जब लिमिट अप्लाई की तो 1 ओवर 1 आ गया, इज इक्वल टू 1। सो बेसिकली होता ये है, लेकिन क्योंकि अब 1 ही आंसर आना है, सो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इसी को ही 1 पुट कर देते हैं एक्स ओवर साइन एक्स को। सो वो मैं मजाक कर रहा था, वैसे बेसिकली ये इसका मेथड होता है। सो इसको मेथड को अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट पुट कर दें, कोई इशू नहीं है। सो डॉट कोस एक्स की वैल्यू 0, ठीक है जी। सो कोस 0 हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोस 0 आपको पता है जी, ये 1 के इक्वल होता है, 1 डॉट 1 इज इक्वल टू 1। ये सॉरी ये मल्टीप्लाई का साइन है जी, ये आप पॉइंट ने इसको समझ लीजिएगा। तो बेसिकली मल्टीप्लाई ही यहाँ पर है। सो ये हमारे पास 1 जो है ये इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 6 का। देन ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 7, इसको सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन यहाँ पर लिखेंगे, इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो 1 माइनस कोस 2x ओवर एक्स स्केयर। सो इसके लिए जब 1 माइनस कोस 2x की वैल्यू हम ले लेते हैं, आपने हाफ एंगल फार्मूला पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। वो फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है जी, साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख लेते हैं जी, साइन थीटा इज इक्वल टू, वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और इसका जो है वो होता है हमारे पास स्क्वायर रूट।
ये फार्मूला जो है ये आपने फर्स्ट ईयर में किया हुआ है, इसको हाफ एंगल फार्मूला कहते हैं। सो साइन थीटा इसके इक्वल होता है, दोनों तरफ स्केयर लेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा ओवर 2 डिवाइड इस साइड पे ले हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो बेसिकली हमें 1 माइनस कोस 2 थीटा की वैल्यू चाहिए थी, वो हमें मिल गई है 2 साइन स्केयर थीटा। इसके अलावा एक और भी मेथड होता है, ये वैसे इजी मेथड है, इसी से सॉल्व कीजिएगा। बाकी मैं एक और मेथड भी बता रहा हूँ, वो होता है कोस 2 थीटा का फार्मूला आपने किया होगा, कोस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा। सो कोस स्केयर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा, ये माइनस 2 साइन स्केयर थीटा हो जाएगी। और ये जो माइनस है ये माइनस को प्लस कर देगा, तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा और साइन स्केयर 2 साइन स्केयर थीटा आ जाएगा। सो अगर वो वैल्यू आप पुट करेंगे तो उससे भी वैल्यू जो है वो आपको मिल जाएगी। बाकी वो फार्मूला थोड़ा सा मुश्किल है और लेंथी भी है, ये ईजी है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 माइनस कोस 2 थीटा की वैल्यू 2 साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर, 2 कांस्टेंट वैल्यू है, इसको पहले लिख लेते हैं 2, ये हमारे पास साइन स्केयर थीटा ओवर एक्स है, तो इसको लिख लेते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन थीटा ओवर एक्स, और इसका जो है वो हम होल का स्केयर ले लेते हैं। लिमिट अप्लाई करते हैं जी, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 इंटू 1 स्केयर आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, सॉरी ये हमारे पास एक्स है। ये फार्मूला जो है वो हमने थीटा में मैंने वैसे आपको फार्मूला बताया, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो कोस 2 एक्स है, तो ये हमारे पास यहाँ पर भी साइन स्केयर एक्स ही आएगा। इसी तरह यहाँ पर भी थीटा की जगह जो है वो हम एक्स लिखेंगे। फार्मूला ये थीटा में मैंने लिखा है, लेकिन हमारे पास वैल्यू एक्स है तो हम एक्स लिखेंगे। सो ये जो है ये हमारे पास 1 के इक्वल आ गया, एक्स अप्रोच टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स, ये हमारे पास स्केयर 1 के इक्वल आ गया। सो 2 मल्टीप्लाई 1 का स्केयर 1, 2 मल्टीप्लाई 1 2, सो ये 2 जो है ये हमारे पास पार्ट नंबर 7 का आंसर है। देन जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 सेम टू सेम पार्ट नंबर 3 की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम वही मेथड है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब सिर्फ फ़र्क इतना है कि वहाँ पर हमारे पास साइन एक्स है, यहाँ पर हमारे पास साइन स्केयर एक्स है। बाकी सेम टू सेम वही काम करेंगे, साइन स्केयर एक्स है, कोई इशू नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा ईजी सॉल्व होगा। सो इसको सेम टू सेम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन इसका हम स्टार्ट करते हैं जी। सोल्यूशन है हमारे पास इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 माइनस कोस एक्स ओवर साइन स्केयर एक्स। तो हमने क्या किया था, हमने इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया था, तो वही काम करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 माइनस कोस एक्स ओवर साइन स्केयर एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस एक्स ओवर 1 प्लस कोस एक्स आ जाएगा। सो इन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं जी। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्केयर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स आ जाएगा। ये 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स फार्मूला क्लोज करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 स्केयर माइनस कोस स्केयर एक्स, 1 स्केयर 1 होता है तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास साइन स्केयर एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स। सो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 माइनस कोस स्केयर एक्स किसके इक्वल होता है जी, साइन स्केयर एक्स। उस क्वेश्चन में भी हमने जो है इसको डिस्कस किया था, साइन स्केयर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्केयर एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स। तो उसमें हमारे पास यहाँ पर जो है वो साइन एक्स था, तो हमने एक साइन एक्स को एक साथ कैंसिल किया था, एक यहाँ पर रह गया था। इसमें क्या है 2 है तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1। सो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 ओवर 1 प्लस कोस एक्स। अब जो है वो लिमिट को अप्लाई करते हैं, आंसर जो है वो अनडिफाइंड नहीं होगा, 1 ओवर 1 प्लस कोस इंटू एक्स की वैल्यू 0। सो ये हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस कोस 0 जो है ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। सो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस 1 2। सो ये 1 ओवर 2 जो है ये हमारे पास पार्ट नंबर 8 का आंसर है। उसमें क्योंकि हमारे पास ऊपर भी साइन एक्स था, सो साइन एक्स जब हमने साइन 0 पुट किया तो वो हमारे पास 0 हो गया था, लेकिन इसमें जो है वो हमारे पास 1 ओवर 2 आ गया।
सो बाकी सेम टू सेम पार्ट नंबर 3 की तरह ही पार्ट नंबर 8 भी सॉल्व हुआ है। देन ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 9, बहुत ही इजी पार्ट है, बहुत ही आसानी से इसका जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोच टू ज़ीरो साइन स्केयर थीटा ओवर थीटा। इसको हम लिख लेते हैं जी लिमिट थीटा अप्रोच टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा डॉट साइन थीटा। साइन थीटा को जो है वो हमने अलग अलग करके लिख दिया। लिमिट को दोनों के साथ अप्लाई करेंगे, लिमिट थीटा अप्रोच टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा डॉट लिमिट थीटा अप्रोच टू ज़ीरो साइन थीटा। सो ये जो है ये हमारे पास सैंडविच थ्योरम है। ये किसके इक्वल होता है जी 1 के इक्वल। डॉट ये हमारे पास साइन इंटू थीटा की वैल्यू 0। सो ये साइन 0 जो है ये हमारे पास 0 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई 0 0। सो ये 0 जो है ये हमारे पास इसका आंसर है पार्ट नंबर 9 का। देन जो है जी हमारे पास पार्ट नंबर 10, इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं जी हम। इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो secant x माइनस cos x डिवाइडेड बाय x। सो secant x हमारे पास किसके इक्वल होता है, लिमिट x अप्रोच टू ज़ीरो secant x हमारे पास होता है जी 1 ओवर cos x के इक्वल, माइनस में ये हमारे पास cos x डिवाइडेड बाय x। सो इसका जो है वो एलसीएम लेते हैं जी। लिमिट x अप्रोच टू ज़ीरो, एलसीएम हमारे पास क्या आएगा जी cos x, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कोस स्केयर एक्स, कोस मल्टीप्लाई कोस कोस स्केयर एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स। अब बेसिकली इस एक्स के डिवाइड में क्या है जी 1। सो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सो इसको करते हैं जी लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो 1 माइनस कोस स्केयर एक्स है, तो ये हमारे पास साइन स्केयर एक्स के इक्वल होगा, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास होगा जी एक्स कॉस एक्स। एक्स को जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसको जो है वो हम अलग अलग लिख लेते हैं जी। लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो साइन एक्स ओवर एक्स डॉट लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो साइन एक्स ओवर कॉज एक्स है। सो ये हमारे पास आ गया जी साइन एक्स ओवर cos x। तो अब यहाँ पर भी इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं, क्योंकि cos x जो है ये हमारे पास cos 0 1 के इक्वल होता है, साइन 0 0 के इक्वल होता है। 0 ओवर 1 डिफाइंड है, 1 आएगा, सॉरी 0 आएगा। लेकिन अगर ये 1 ओवर 0 हो जाता, नीचे 0 आ जाता, तो अनडिफाइंड हो जाता। ये हमारे पास सैंडविच थ्योरम है। ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। डॉट यहाँ पर लिमिट अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर दें, अदरवाइज इसको लिख दें जी लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो साइन एक्स ओवर कोस एक्स किसके इक्वल होता है जी tan x के इक्वल। सो अब जो है लिमिट अप्लाई करें 1 डॉट ये हमारे पास tan इंटू ज़ीरो आ जाएगा। सो 1 इंटू ये tan ज़ीरो हमारे पास 0 होता है, आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। सो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका 0। सो 0 जो है ये इसका आंसर है। अब यहाँ पर जगह नहीं थी तो आंसर 0 ही नेक्स्ट पेज पे लिखना है, तो मैंने यहीं पर इसको लिख दिया। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। बाकी अगर आप यहाँ पर चाहें तो साइन 0 को 0 पुट करेंगे तो ये 0 ओवर 1 हो जाएगा, 0 ओवर 1 0 हो जाएगा। सो वो भी ठीक है, जैसे आप इसको सॉल्व करना चाहें। देन जी है जी हमारे पास पार्ट नंबर 11, सेकंड लास्ट पार्ट है। इस क्वेश्चन का काफ़ी लेंथी भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, इसको थोड़ा सा आप तवज्जो के साथ समझिएगा। सोल्यूशन इसका जो है हम स्टार्ट करते हैं जी। इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोच टू ज़ीरो 1 माइनस कोस पी थीटा ओवर 1 माइनस कोस क्यू थीटा। हाफ एंगल फार्मूला आपने जो है वो किया हुआ है। सो उसी हाफ एंगल फार्मूले को जो है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं जी वी नो दैट साइन पी थीटा बाय 2, क्योंकि साइन पी थीटा है। सो हाफ एंगल फार्मूला करें यूज़ करेंगे साइन पी थीटा बाय 2, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 माइनस कोस पी थीटा। क्योंकि अगर आप साइन पी थीटा रखेंगे तो ये कोस पी टू थीटा हो जाएगा, कोस पी 2 थीटा। लेकिन अगर आप थीटा बाय 2 रखेंगे तो ये थीटा हो जाएगा, यानी ये जो है ये इसका डबल होता है। ये पी थीटा बाय 2 है तो यहाँ पर इसका डबल आएगा, थीटा आएगा। अगर ये थीटा होगा तो डबल आएगा, 2 थीटा आएगा। और डिवाइड में जो है वो हमेशा 2 होता है, और ये इसका जो है वो स्क्वायर रूट आ गया। सो स्क्वायर रूट है, दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे, साइन स्क्वायर साइन पी स्क्वायर साइन
पी स्केयर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 2। सो ये अब जो है ये साइन पी जो है ये हमारे पास फंक्शन है और ये इसका जो है वो एंगल है थीटा बाय 2। अगर थीटा होता तो हम यहाँ पर 2 थीटा लिखते, थीटा बाय 2 है तो थीटा आया। इसी तरह अगर जो है थीटा बाय 4 होगा तो यहाँ थीटा बाय 2 आएगा। सो इस साइड पे जो है ये इस साइड का हाफ होता है। सो स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, 2 डिवाइड है इस साइड पे लेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 साइन पी स्केयर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस पी थीटा। ठीक है जी, वी नो दैट। ठीक है, एक ये आ गया पी की जगह जहाँ जहाँ पर पी है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या डिफरेंस है, क्यू का डिफरेंस है। सो क्यू को चाहे तो आप यहीं से सॉल्व करते हैं, अदरवाइज जो है वो यहीं पर जहाँ पर पी है वहाँ पर क्यू पुट कर दें। सो 2 साइन क्यू स्केयर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। ये फर्स्ट ईयर वाले फार्मूले हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। सो 1 माइनस कोस पी थीटा किसके इक्वल आया, 2 साइन पी स्केयर थीटा बाय 2। 1 माइनस कोस क्यू थीटा किसके इक्वल आया, 2 साइन क्यू स्केयर थीटा बाय 2 के इक्वल आया। सो ये जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यू हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा जी लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, 1 माइनस कोस पी थीटा की वैल्यू 2 साइन पी स्केयर थीटा बाय 2 ओवर 2 साइन क्यू स्केयर थीटा बाय 2। सो यहाँ से जो है ये 2 जो है वो 2 से इजीली कैंसिल हो जाएगा। 2 को जो है वो आप 2 से कैंसिल कर दें। तो ये जो है ये मैंने 2 को 2 से कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास आ गया जी लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन पी स्केयर थीटा बाय 2 ओवर साइन क्यू स्केयर थीटा बाय 2। सो अब अगेन वही काम करेंगे जैसे हम पहले क्वेश्चंस में करते थे कि यहाँ पर जो है वो हम इसको जो है वो लिख लेते हैं जी लिमिट थीटा अप्रोच टू 0। और ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर इसको लिख लेते हैं साइन पी स्केयर थीटा बाय 2 साइन क्यू स्केयर थीटा बाय 2। सो ये जो थीटा बाय 2 है हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं थीटा बाय 2 और यहाँ पर भी लिख लेते हैं थीटा बाय 2। ठीक है जी, ये थीटा बाय 2 ये थीटा बाय 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो ये हमने अपनी तरफ से इसलिए यहाँ पर लिख दिए। बाकी ये जो क्यू स्केयर है ये क्यू स्केयर हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये क्यू स्केयर हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना होगा। क्यू स्केयर से डिवाइड किया, क्यू स्केयर से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह यहाँ पर जो है वो पी स्केयर से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं पी स्केयर। सो पी स्केयर से जो है वो हमें इसको मल्टीप्लाई भी करना होगा। सो ये पी स्केयर पी स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, ये क्यू स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, ये थीटा बाय 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो वापस यही वाली इक्वेशन बन जाएगी। सो हमने इस इक्वेशन में क्यों ले गए, ताकि हम इसके ऊपर जो है वो लिमिट अप्लाई कर सकें। सो यहाँ पर जो है वो हम लिखेंगे पी स्केयर ओवर क्यू स्केयर और इसको जो है यहाँ तक ले आते हैं। लिमिट अप्लाई कर रहे हैं जी, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 क्या है जी हमारे पास साइन पी स्केयर थीटा बाय 2 ओवर थीटा बाय 2 पी स्केयर थीटा बाय 2। सेम वही काम नीचे करेंगे जी, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन क्यू स्केयर थीटा बाय 2 ओवर क्यू स्केयर थीटा बाय 2। सिर्फ ये जो पी स्केयर क्यू स्केयर था इसको पहले लिख दिया, बाकी लिमिट जो है वो ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू दोनों के साथ जो है वो अप्लाई कर दिए। सो ये पूरी लिमिट 1 के इक्वल है, ये भी पूरी लिमिट 1 के इक्वल है। सो यहाँ पर हमारे पास आ गया जी पी स्केयर इंटू 1 ओवर क्यू स्केयर इंटू 1। सो पी स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पी स्केयर ओवर क्यू स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्यू स्केयर। सो ये हमारे पास इसका आंसर है पार्ट नंबर 11 का। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 12, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं जी इसका सॉल्यूशन। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये भी थोड़ा सा लेंथी है। इसमें भी वही काम करना है, tan थीटा की वैल्यू जो है वो लिखनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं। यहीं से मैं इसको लिख लेता हूँ जी लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, इसको मैं लिख लेता हूँ जी 1 ओवर साइन क्यूब थीटा इंटू tan थीटा माइनस साइन थीटा। सो ये
जब इसको साइन ओवर कोस करेंगे फिर इनको जो है वो सॉल्व करेंगे, सो ये जो साइन क्यूब थीटा है ये हमें जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि डिवाइड में अगर इसको लिखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल लगेगा और इसको समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो इसलिए मैंने क्या किया कि इसको जो है वो पहले मैंने अलग कर दिया साइन क्यूब थीटा को। ये जो अंदर वाली इक्वेशन है इसको अब हम सॉल्व करते जा रहे हैं जी। टेन थीटा है किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा। सो यहाँ से ये हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1 ओवर साइन क्यूब थीटा। ये हमारे पास एलसीएम लेंगे क्या आएगा जी, कॉस थीटा, और यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस ये हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से ये आप देख सकते हैं कि साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं जी। लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1 ओवर साइन क्यूब थीटा डॉट साइन थीटा कॉमन लिया इंटू हमारे पास क्या आ गया जी 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ गया जी कॉस थीटा स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। साइन थीटा जो है ये क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2 रह जाएगा। सो ये हमारे पास आ गया जी लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा क्यूब थीटा था, एक साइन जो है वो कैंसिल हो गया तो बाकी ये स्क्वायर रह गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या है जी 1 माइनस कोस थीटा ओवर कोस थीटा। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था वही काम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसको जो है वो मल्टीप्लाई हम करेंगे जी 1 प्लस कोस थीटा, और इसी से हम डिवाइड करेंगे जी 1 प्लस कोस थीटा से। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे इसको आप कैंसिल कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरह करते हैं जैसे हम कॉन्जुगेट लेते थे, सो वही काम करेंगे ताकि हम इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकें। अदरवाइज़ ये क्योंकि यहाँ पर थीटा है सो 0 अगर यहाँ पर आप पुट करते हैं तो ये साइन स्क्वायर 0 जो है ये 0 हो जाएगा और अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए ये हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा का, ये साइन स्क्वायर थीटा ना होता तो हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते, क्योंकि अभी ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा मौजूद है तो इसको पहले ख़त्म करना है। इसीलिए ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 माइनस कोस थीटा इंटू हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा, और ये हमारे पास डिवाइडेड बाय कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अगेन लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा जो है ये 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। सो ये जो था ये फार्मूला हमने क्लोज कर दिया। बाकी ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो वो लिखते हैं जी लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, वो लिखेंगे डिवाइडेड बाय कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा एज इट इज़ आ जाएगा जी, और ये स्क्वायर ब्रैकेट। सो ये साइन स्क्वायर थीटा से कैंसल। अब ये हमारे पास आ गया जी लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1 ओवर कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। सो अब यहाँ पर साइन नहीं है, कोस थीटा कोस 0 की वैल्यू 1 होती है हमें पता है, तो अब हम जो है वो लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट अप्लाई करते हैं जी कोस 0 इंटू 1 प्लस कोस 0, पहले थीटा था अब ये 0 हो गया है। सो ये अब हमारे पास 1 ओवर कोस 0 1 इंटू 1 प्लस कोस 0 1, इसके ऊपर आप डिग्री भी लगा सकते हैं कि ये 0 डिग्री है, क्योंकि ये थीटा जो है वो 0 अप्रोच कर रहा है तो ये डिग्री हो या रेडियन एक ही बात है, 0 तो 0 ही है ना। सो ये हमारे पास इज़ इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस 1 2 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही होता है। सो ये हमारे पास आंसर है, और ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई। लिमिट्स हमें दी गई हैं, उनको जो है वो हमने ई में जो है वो फाइंड करना है। बेसिकली ये ई क्या है, ई जो हमारे पास नेचुरल लॉग होते हैं जिसको हम एल एन से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उस लॉग का एंटी लॉग है, यानी कि ये एंटी लॉग है नेचुरल लॉग का। सो वो हमने जो है वो बताना है। हमें इसके लिए जो है वो
ये इसका पार्ट नंबर 1 दिया गया, लिमिट n अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी है इसके अप्रोच कर रहा है, तो इसको जो है वो फाइंड करना है। इसके लिए जो है वो मैं आपको थोड़ा सा इसके फार्मूले जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले। सो कोई भी जब आपके पास कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास लिखा हुआ है मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग द लिमिट्स एट इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी पर जो हमारे पास लिमिट्स होती हैं उनको फाइंड करने के लिए ये दो फार्मूले हैं। एक तो ये कंडीशन हो सकती है कि आपके पास इक्वेशन जो आपके पास होगा ना, लिमिट्स आपके पास दी होगी इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरी आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ सकती है कि आपके पास जो है वह पावर हो डिवाइड में और एक्स अप्रोच कर जाए ज़ीरो को, तो 1/0 जब करेंगे तो ये भी इन्फिनिटी ही हो जाएगा। सो जब भी आप इस यानी कि यहाँ पर अगर आप ज़ीरो पुट करते हैं पावर में 1/0, सो ये 1/0 जो है ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते और इसको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। सो इसके लिए हमें एक फार्मूला दिया गया है कि जब हमारे पास कंडीशन हो 1 + 1/n रेज़ टू पावर n, n जो है ये अननोन वेरिएबल है जी, अननोन वेरिएबल है। n की जगह कुछ भी आ सकता है, n की जगह 2n आ सकता है, 5n आ सकता है, 10n आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। सेम टू सेम वहाँ पर भी वही चीज़ होगी, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ जाए 2x और यहाँ पर भी हो 2x, तो यहाँ पर x अप्रोच करेगा जी प्लस इन्फिनिटी को। तो वो मैंने आपको वैसे बताया हुआ है कि x जो है अगर x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, सो इसका मतलब है कि हमारे पास 3x भी इन्फिनिटी को ही अप्रोच कर रहा है, जैसे वो हमने पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। आई थिंक जब वो हमारे पास ज़ीरो के लिमिट जो है वो अप्रोच कर रही थी ज़ीरो को, तो मैंने कहा था दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें तो उसका कोई इशू नहीं होता। सो सेम वही मेथड होगा, लेकिन इसमें आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि आपके पास इक्वेशन होगी 1 + 1/n, n कुछ भी हो सकता है, इसके साथ कॉन्स्टेंट यानी कोफिशिएंट भी हो सकता है, और वही जो कोफिशिएंट जहाँ होगा वो अगर वहाँ हो तो ये पूरी जो इक्वेशन होगी ये हमारे पास ई के इक्वल होगी जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। इसी तरह सेम यहाँ पर अगर आ जाए तो लिमिट आपके पास जब ज़ीरो दी हुई हो और आपके पास पावर जो है वो डिवाइड में आ जाए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि लिमिट इन्फिनिटी दी होगी, इक्वेशन की एक टर्म डिवाइड में होगी और पावर सिंपल होगी। यहाँ पर क्या है जी, ये टर्म सिंपल होगी लेकिन इसकी पावर जो है वो डिवाइड में होगी और इसकी जो लिमिट है वो आपको दी होगी ज़ीरो। सो ये जो है ये भी ई के इक्वल है और ये भी ई के इक्वल है। सो बेसिकली इसी कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने जो है इसको सॉल्व करना है। सो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन और इसको जो है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो लिमिट n अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/n एंड रेज टू पावर है जी हमारे पास 2n। अब देखें ये हमारे पास जो लिमिट जो है वो अप्रोच तो कर रही है किसको, ये 1 + 1/n और रेज टू पावर अगर n होता सो हम इसको e लिख देते, लेकिन यहाँ पर क्या है रेज टू पावर 2n। सो अब इसको या तो इसको 2n करें या इसको n करें, जो आपको बेस्ट लगे आप उसको कर लें जी। मैं जो है इसको n करने लगा हूँ, इसको n हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें लिखना होगा जी लिमिट n अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी, और ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 + 1/n, और मैं इसकी रेज टू पावर लिख देता हूँ जी n। अब 2 कहाँ जाएगा, n तो हमने लिख दिया लेकिन ये 2 कहाँ गया, उसके लिए हम जो है यहाँ पर एक करली ब्रैकेट लगा लेते हैं जी। ये यहाँ पर भी इसी तरह से एक करली ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पर लिख देते हैं जी 2। सो ये हमारे पास 2 आ गया, 2 × n करेंगे तो 2n हो जाएगा। अब ये देखें अगर लिमिट n अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी अगर हम इस पर अप्लाई करें तो ये मैंने आपको बताया कि ये किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। सो लिमिट अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास सारा आ जाएगा ई और इसकी पावर कितनी है 2। सो ई रेज टू पावर आ गया हमारे पास 2 और ये हमारे पास इसका आंसर है। देन जी हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2, लिमिट n अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज टू पावर n/2। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, ये भी कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। फार्मूला आपको आना चाहिए, अगर फार्मूला आता होगा तो ये आपके लिए कुछ भी इसकी मुश्किल नहीं होगा। लिमिट n अप्रोच कर रहा है जी किसको, प्लस इन्फिनिटी को, और ये हमारे पास 1 + 1/n रेज टू पावर n/2। सो अगेन वही काम करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, लिमिट n अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी, एंड ये जो है ये हमारे पास 1 + 1/n रेज टू पावर हम इसको कर देते हैं जी n,
और होल रेज टू पावर ये हमारे पास अब क्या आ जाएगा जी 1/2। 1/2 को जो है वो हम पार के बाहर ले गए। सो अब ये जो है ये हमारे पास ये जो लिमिट है इसके ऊपर अप्लाई करेंगे प्लस इन्फिनिटी। सो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास इक्वल आएगा ई के, और ये ऊपर जो पावर है इसकी 1/2। सो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है पार्ट नंबर 2 का। देन जी हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3, इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से डिफरेंस है लेकिन उनसे ज़्यादा इजी है ये हमारे पास। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास लिमिट एन अप्रोच कर रहा है किसको जी, प्लस इन्फिनिटी को, एंड हमारे पास जो टर्म है वो है 1 - 1 रेज़ टू पावर एन। फार्मूले में आपको पता है कि 1 + 1/n है, यहाँ पर क्या है जी 1 - 1/n। तो क्या करेंगे हम, ये इसको कर देते हैं जी लिमिट एन अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी, और इसको मैं लिख देता हूँ 1 + 1/n। अब मैंने इसको 1 + 1/n तो लिख दिया है, लेकिन ये 1 + 1/n होगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर तो माइनस था। सो यहाँ पर माइनस था तो हम क्या करते हैं, हम n के साथ यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। सो ये प्लस माइनस अगेन माइनस हो जाएगा, माइनस को ऊपर 1 के साथ लेके जाएंगे, फिर माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा। तो 1 - 1/n लिख दें, या आप लिख दें 1 + 1/-n। रेज़ टू पावर हमारे पास क्या आना चाहिए जी, -n आना चाहिए। हमारे पास क्या है, n है, तो मैं इसको लिख देता हूँ जी -n। n था, इसको भी -n लिख दिया। अब -n ये हो नहीं सकता, ये कब होगा -n, जब हम यहाँ पर इसकी पावर में -1 लिखेंगे। सो ये अब आप देखें, -1 को -n से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर n हो गई, और इसी तरह यहाँ से ये प्लस माइनस ये माइनस आ जाएगा, तो 1 - 1/n रेज़ टू पावर n हो जाएगा वापस। तो इस तरह हमने इसको जो है वो पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया। अब ये 1 + 1/-n रेज़ टू पावर -n है। सो ये जो है इसके ऊपर अब हमारी जो लिमिट है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, जो हमारे पास ई के इक्वल होता है। सो ये ई के इक्वल आ गया, और पावर कितनी है जी -1। बाकी वही काम है, जैसे मैंने आपको बताया कि n अगर प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो -n भी इसी को अप्रोच करेगा। और इसी तरह जो है वो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, उनमें भी आपको जो है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप इसको -n करेंगे फिर भी यही रहेगा, अगर आप इसके साथ 2 लगा देते हैं फिर भी यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। देन ये जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी पार्ट है ये भी। क्या है जी, हमारे पास लिमिट n अप्रोच कर रहा है किसको जी, प्लस इन्फिनिटी को, और ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 + 1/3n, और रेज़ टू पावर हमारे पास है जी n। सो इसको सॉल्व करते हैं जी। लिमिट जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा जी, लिमिट n अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी, और ये जो है ये हमारे पास 1 + 1/3n है। सो हम यहाँ पर भी इसको लिखेंगे 3n। अब 3n तो हमने लिख दिया, लेकिन 3n होना नहीं चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर n होना चाहिए था, लेकिन इसको n बनाने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं जी 1/3। सो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, वापस ये इक्वेशन बन जाएगी। हमने इसको क्यों लिखा, ताकि ये जो 3n है ये इस 3n के इक्वल आ जाए। सो हम जो है वो लिमिट अप्लाई कर सकें। तो ये अब अगर हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं 1 + 1/3n रेज़ टू पावर 3n, तो ये हमारे पास e के इक्वल होता है, हमें पता है, और ये 1/3। सो ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5, इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसान है ये भी, इसमें भी कुछ भी मुश्किल नहीं है। इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी, और ये जी हमारे पास 1 + 4/n रेज़ टू पावर n। यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए जी 1 + 1/n होना चाहिए। सो इसको लिखते हैं जी 1 + 1/n लिमिट n अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी, और ये हमारे पास इसको लिख देते हैं जी 1 + 1/n। 1/n तो हमने लिख दिया, लेकिन ये 4 कहाँ जाएगा, 4 को हम क्या देते हैं जी n से डिवाइड कर देते हैं। 4 ऊपर मल्टीप्लाई था, n से आके डिवाइड हो गया। सो ये अब हमारे पास आ गया जी रेज़ टू पावर n। अब यहाँ पर हमारे पास 1 + 1/n/4 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, n/4। सो वही काम करेंगे, हम लगा देंगे जी। अगर नहीं भी है तो आपको पता है कि हम जो है वो ज़बरदस्ती लगा देते हैं जहाँ पर हमें ज़रूरत होती है, और बाद में उसको जो है वो इक्वल कर देते हैं। सो वही काम करेंगे 1/n/4, और ये इसके ऊपर हम लगा देंगे जी n/4।
अब n/4 तो हमने लगा दिया, लेकिन हमारे पास n था, सो हम यहाँ पर भी 4 लगा देंगे तो 4 से कैंसिल, तो वापस n आ जाएगा। तो ये अब हमारे पास ये लिमिट अगर इसके ऊपर अप्लाई करें तो ये हमारे पास e के इक्वल होता है, और ये इसकी पावर 4 है, सो ये हमारे पास e⁻⁴, और ये इसका आंसर है पार्ट नंबर 5 का। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 6 को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। सो इसका सॉल्यूशन हमारे पास लिमिट है जी, n अप्रोच कर रहा है किसको, 0 को, सॉरी ये यहाँ पर x आएगा। ये आपका क्वेश्चन में ना बुक में भी ये n ही दिया हुआ है, आप इसको जो है वो h कर लें। सो मैं लिखने लगा, मैंने देखा नहीं, ये n ही लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो अगर आपके पास बुक में n लिखा हुआ है तो आप इसको x कर लें, क्योंकि जो क्वेश्चन जो है ये हमारे पास x में है। सो जो x है वो अप्रोच करेगा 0 को, सो यहाँ पर भी जो है वो x आ जाएगा, x अप्रोच टू 0। सो ये मिस्टेक है बुक में, अगर आपके पास भी है तो इसको सही कर लें। और ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 + 3x⁻² x। अब इसके लिए फार्मूला जो हमने किया है 1 + x, x जब अप्रोच कर रहा हो 0 को, और 1 + x⁻1/x होना चाहिए। सो हमारे पास क्या है 1 + 3x, तो रेज़ टू पावर क्या होना चाहिए 1/3x, x की जगह 3x होना चाहिए। सो हम वही काम करेंगे, हम लिख देंगे जी यहाँ पर लिमिट x अप्रोच टू 0, और ये जो है ये हमारे पास 1 + 3x रेज़ टू पावर 1/3x। सो पावर जो है वो हमारे पास, अगर ये मैंने आपको बताया कि अगर ये सिंपल वैल्यू होगी तो पावर डिवाइड में होगी, और अगर यहाँ पर जो है वो जो टर्म है वो डिवाइड में होगी, तो पावर जो है वो सिंपल होगी। सो ये अब हमारे पास डिवाइड में आ गई 3x, और रेज़ टू पावर 1/3x आ गया। हमारे पास पावर क्या थी 2/x। सो ये जो 2 था ये हम बाहर ले आए हैं, और इसके साथ जो है ये हमारे पास 3 जो है जिसे हमने डिवाइड किया है, इसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे। सो ये 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/x ये वापस बन जाएगा। सो 2 बाहर ले आए, 3 जो डिवाइड किया उससे भी यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सो अब ये वाली जो पूरी इक्वेशन है ये हमारे पास किसके इक्वल है, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। सो ये आपको पता है कि ये हमारे पास e के इक्वल है, और 2 × 3 ये हमारे पास होता है जी 6। सो e⁻⁶ ये हमारे पास इसका आंसर है। देन जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर 7, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पिछले सेम टू सेम जैसे पिछला पार्ट हमने सॉल्व किया उसी तरह ये भी सॉल्व होगा। इसको लिखते हैं जी लिमिट x अप्रोच टू 0 1 + 2x² रेज़ टू पावर 1/x²। सो जो वैल्यू यहाँ पर है वही यहाँ पर होनी चाहिए डिवाइड में। सो हम अगेन लिखते हैं जी लिमिट है x अप्रोच कर रहा है किसको 0 को, एंड ये हम लिखते हैं जी 1 + 2x² है। सो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं जी 1/2x²। अब 1/2x² लिखा है, हमारे पास 1/x² था, तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, सो 1/x² आ जाएगा। कि 2 डिवाइड करें हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई डिवाइड करेंगे। सो ये वाली अब जो पूरी वैल्यू है ये हमें पता है कि ये किसके इक्वल होती है, ये e के इक्वल होती है। इसको लिखेंगे हम e, और ये पावर जो 2 है ये 2 पावर आ जाएगी, और ये हमारे पास इसका आंसर है। देन जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर 8, सेम ये भी पिछले पार्ट्स की तरह ही सॉल्व होगा, बहुत इजी है ये भी। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिमिट हमारे पास दी हुई है h किसको अप्रोच कर रहा है जी 0 को, तो हम लिखेंगे h अप्रोच टू 0 1 - 2h रेज़ टू पावर 1/h। सो हमारे पास यहाँ पर इसको लिखते हैं जी लिमिट h अप्रोच टू 0, और ये हमारे पास जो है ये प्लस में होना चाहिए, तो इसको लिखते हैं 1 + -2h रेज़ टू पावर 1/h आ जाएगा। सो ये हमारे पास लिमिट h अप्रोच टू 0 1 + -2h और रेज़ टू पावर 1/-2h। इसको हमने लिख दिया जी 1/-2h, लेकिन बेसिकली ये हमारे पास 1/-2h था नहीं, 1/h था। सो -2 से हमने डिवाइड किया है, सो -2 से यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, 1/h आ जाएगा। अब ये हम लिमिट अप्लाई करेंगे, h जो 0 को अप्रोच कर रहा है, सो ये हमारे पास e के इक्वल आ जाएगा, और ये पावर जो है -2। सो ये हमारे पास इसका आंसर है पार्ट नंबर 8 का। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 9, लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी। यहाँ पर आप जो है वो +∞ लगाएंगे, प्लस यहाँ पर मिसिंग है,
ये प्लस इन्फिनिटी होता है, सिर्फ माइनस में इन्फिनिटी नहीं हो सकता, प्लस इन्फिनिटी होता है। और ये है जी हमारे पास x ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर x। तो इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से सॉल्यूशन। यह है जी हमारे पास लिमिट x है, x अप्रोच किसको कर रहा है जी प्लस इन्फिनिटी को, और वैल्यू हमारे पास क्या है जी x ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर x। अब अगर हम इसको अलग अलग करना चाहें तो हम इसको अलग जो है वो सिंपल नहीं कर सकते। सो हम क्या करते हैं, हम इनको जो है वो इनको उल्टा करके लिख देते हैं, यानी कि ये हमारे पास लिमिट x अप्रोच कर रहा है जी प्लस इन्फिनिटी को, और इसको मैं लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स ओवर एक्स। सो अब बेसिकली ये किया क्या, मैंने इनको उल्टा कर दिया, तो ये यहाँ पर माइनस एक्स आएगा। ये इसकी पावर एक्स थी, इसकी पावर एक्स थी, यानी कि इन दोनों की पावर अलग अलग करें, इसकी पावर एक्स, इसकी पावर एक्स। नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएं तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आएँ तो ये भी माइनस एक्स हो जाएगा। सो होल रेज़ टू पावर आ गई माइनस एक्स। तो मैंने इनको डायरेक्ट उल्टा कर दिया और ये पावर जो है ये माइनस में होगी। अब हम इनका जो एलसीएम है उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, उसको लिख लेते हैं जी अलग अलग। लिमिट जो है वो हमारे पास एक्स है, अप्रोच किसको कर रहा है जी प्लस इन्फिनिटी को, और ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 ओवर एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स, और रेज़ टू पावर क्या है जी हमारे पास माइनस एक्स। एक्स जो है ये एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। सो हम इसको लिखते हैं जी लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है किसको जी प्लस इन्फिनिटी को, और ये जो है ये हमारे पास एक्स ओवर एक्स 1, और इसको हम कर देते हैं प्लस 1 ओवर एक्स। इसको मैंने बाद में लिख दिया, ये एक्स ओवर एक्स 1 इसको पहले लिख दिया। इसकी पावर क्या है माइनस एक्स है, हम इसको एक्स लिख देते हैं, और होल रेज़ टू पावर हम लिख देते हैं जी -1, इसको हम कह देते हैं -1। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स है, होल रेज़ टू पावर डायरेक्ट यहीं से -1 कर दें, उल्टा करें और डायरेक्ट यहीं से -1 कर दें। अदरवाइज अब हमें यहाँ पर आकर -1 करना पड़ा। अब ये जो है ये हमारे पास 1 प्लस 1 ओवर एक्स रेज़ टू पावर एक्स प्लस इन्फिनिटी अप्रोच है। सो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, फार्मूले के मुताबिक ये हमारे पास ई के इक्वल होता है, और इसकी पावर कितनी है जी -1। सो ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 10 एंड पार्ट नंबर 11 दोनों बिल्कुल सेम है। डिफरेंस क्या है, सिर्फ इस साइन का डिफरेंस है। यहाँ पर हमें क्या कहा गया कि एस एक्स जो है वो लेस है 0 से, और पार्ट नंबर 11 में है जी एक्स जो है वो ग्रेटर है 0 से। बस यही बात है, इसमें और कुछ भी इन दोनों में डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के सोल्यूशन में दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सोल्यूशन जो है इसका हम स्टार्ट करते हैं जी। सोल्यूशन क्या है जी, हमारे पास लिमिट है एक्स किसको अप्रोच कर रहा है जी 0 को, और ये जो है ये हमारे पास ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स -1 ओवर ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स प्लस 1। अब क्योंकि हमारे पास एक्स जो है वो हमारे पास है जी 0 से लेस, सो हम क्या करते हैं, हम इसको कह देते हैं लेट x इज इक्वल टू माइनस टी जो है वो कोई भी टर्म है नेगेटिव, क्योंकि x 0 से लेस है तो इसका मतलब है कि नेगेटिव होगा। सो अगर x नेगेटिव है तो हमने उसको कह दिया कि माइनस टी, कि वो जो x है हमारे पास या कोई भी जो टर्म है, टी का मतलब क्या है, ये टर्म या हमारे पास कोई नंबर है या कोई भी है, वो हमारे पास किस में है जी माइनस में है, नेगेटिव है। सो इसको पुट करते हैं जी लिमिट -t अप्रोच टू 0। अब -t जो है ये किसको अप्रोच कर रहा है जी 0 को, और ये क्या है जी हमारे पास ई रेज टू पावर 1 ओवर -t -1 ओवर ई रेज टू पावर 1 ओवर -t, और ये प्लस में 1 आ गया। सो ये हमारे पास जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी आपके पास कोई लिमिट अप्रोच कर रही थी, उसके साथ अगर आप कोई भी वैल्यू लगा देते हैं तो वो भी उसी को ही अप्रोच करती है। जैसे जब हमारे पास टी है -t है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टी अप्रोच टू 0। सो टी भी जो है वो भी 0 को अप्रोच कर रहा है, -t 0 कर रहा है तो टी भी 0 को ही अप्रोच कर रहा है। सो टी अप्रोच टू 0 ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, इसको हम लिखते हैं ई रेज टू पावर -1 ओवर टी -1 ओवर ई रेज टू पावर -1 ओवर टी प्लस 1 आ जाएगा। देन जो है ये हम अगेन लिखते हैं जी लिमिट लिमिट जो है इसको हम अप्लाई कर देते हैं इसके अंदर। क्या करना है जी, लिमिट को अप्लाई कर देना है। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर -1 ओवर 0 -1 ओवर ई रेज टू पावर -1 ओवर 0 प्लस 1। सो 1 ओवर 0 आपको पता है कि किसके इक्वल होता है, 1 ओवर 0 हमारे पास बेसिकली इक्वल होता है जी इन्फिनिटी के। सो ये हमने लिख दिया इन्फिनिटी, और इसके साथ ये माइनस आएगा जो स्टार्ट में लगा हुआ है, और ये -1 ओवर
ई रेज टू पावर ये हमारे पास 1/0 इन्फिनिटी के इक्वल होता है, इसके पीछे माइनस है तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा प्लस में 1। हम इसको बेसिकली जीरो के साथ माइनस को ख़त्म भी कर सकते थे, माइनस टी को जीरो के इक्वल अप्रोच भी कर सकते थे। हमने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने टी को माइनस टी लेट ही इसीलिए किया क्योंकि एक्स जो है वो ज़ीरो से लेस है। सो हमें जो इन्फिनिटी है वो भी ज़ीरो से लेस लेके आनी थी, तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो है वो टी की वैल्यू ज़ीरो अप्रोच की और माइनस जो है उसको हमने इन्फिनिटी के साथ ही रखा। सो अब ये जो हमारे पास इन्फिनिटी है माइनस ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी है, ये हमारे पास अब जो है एक्स लेस आ गया है ज़ीरो से, एक्स ज़ीरो से लेस आ गया है, इसका आंसर जो है वो ज़ीरो से लेस है। अब हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। सो इसका सोल्यूशन जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ से ये हमारे पास पावर माइनस है तो हम इसको लिख देते हैं जी 1/e रेज टू पावर इन्फिनिटी -1 डिवाइडेड बाय, इसको भी लिख देते हैं 1/e रेज टू पावर इन्फिनिटी और ये प्लस में 1 आ जाएगा। सो यहाँ पर हम लिखते हैं जी वी नो दैट 1/0 किसके इक्वल होता है जी 1/0। ये हमें पता है कि 1/0 जो है ये हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल होता है, इन्फिनिटी। और इसी के अलावा एक और चीज़ होती है जिसका हमें पता होता है कि 1/0 इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर इन्फिनिटी। अगर आप जो है कैलकुलेटर की मदद से अगर आप इसको सॉल्व करें, ये देखें अगर हम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ये हमारे पास है जी शिफ्ट और ये नेचुरल लॉग पर प्रेस करेंगे तो ये ई आ गया, इसकी पावर क्या है जी हमारे पास इन्फिनिटी है। सो हम इसको जो है वो इन्फिनिटी का बटन तो मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा, लेकिन हमें पता है कि इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है 1/0 के। तो ये हमने पुट कर दिया ई रेज टू पावर 1/0। तो ये आप देख सकते हैं कि मैथ एरर शो करवा रहा है। सो 1/0 अगर आप फाइंड करते हैं तो वो भी आपके पास किसके इक्वल होता है 1/0। ये देख सकते हैं आप मैथ एरर इन्फिनिटी है। और अगर आप जो है वो ई रेज टू पावर इन्फिनिटी करेंगे तो ये भी इन्फिनिटी ही है। सो अगर ये भी इन्फिनिटी है ये भी इन्फिनिटी है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ई रेज टू पावर 1/0 ये भी इन्फिनिटी है, ई रेज टू पावर इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी है। इसको हम सॉल्व करते हैं, हम इसको जो है वो ई रेज टू पावर जो हमारे पास इन्फिनिटी है उसको अगर मैं इस साइड पे ले आऊँ, यानी कि मैं इसको लिख देता हूँ 1/e रेज टू पावर इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0 के इक्वल। और इसके अलावा अगर आप जो है ये तो है ना 1/e रेज टू पावर इन्फिनिटी, और अगर e रेज टू पावर 1/इन्फिनिटी करेंगे तो ये भी 0 के ही इक्वल आएगा। ये अगर आप कैलकुलेटर की मदद से अगर आप इसको, अभी मैंने चेक भी किया कि अगर हमने e की पावर 1/0 पुट की तो हमारे पास जो है वो एरर आ रहा था, लेकिन 1/इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 आएगा। इसकी जो है वो कुछ आपको ये एग्जांपल जो है वो आपको यहाँ पर बुक में भी दी गई हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर पेज नंबर, ये पेज नंबर है जी हमारे पास 24 पेज पे आ जाएं। ये यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं कि 1/e रेज टू पावर क्या है जी हमारे पास -x। सो e रेज टू पावर -x है तो इसको क्या लिखेंगे 1/x। सो e रेज टू पावर 1/x जो है ये हमारे पास हमेशा जो है ये 0 के इक्वल होता है। x की जगह कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। सो क्योंकि x कह दिए तो वो x कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आप e रेज टू पावर 1/e रेज टू पावर 1/x लेंगे तो ये 0 के इक्वल आएगा। सो इसको जो है मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। अगर आपको यहाँ से समझ आ जाए तो ठीक है, वरना आपकी बुक में ये दिया हुआ है कि अगर आपके पास ई रेज टू पावर -x आ जाए सो ये जो है ये इन्फिनिटी के इक्वल होता है, सॉरी 0 के इक्वल होता है। तो ये वही चीज़ है जी, ई रेज टू पावर 1/इन्फिनिटी है, यहाँ पर भी ई रेज टू पावर 1/इन्फिनिटी है, ये जो है ये 0 के इक्वल होते हैं। तो इसको लिखेंगे 0 - 1 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 0 + 1 आ जाएगा। सो ये जो है ये हमारे पास -1/+1 इज इक्वल टू -1, तो -1 जो है ये इसका आंसर है हमारे पास। सो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसमें एक ही चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है, वो ये है कि ई रेज टू पावर -इन्फिनिटी जो है इसकी जो वैल्यू है वही इसमें मुश्किल है कि ये हमारे पास 0 के इक्वल होती है। इसको आप बस याद कर लें, इसको जो है ये सारा आपको करने की जरूरत नहीं, बस ये याद कर लें ई रेज टू पावर -इन्फिनिटी जो है ये 0 के इक्वल होता है बस। सो पार्ट नंबर 10 हमारे पास कंप्लीट हो गया। देन जी है जी हमारे पास पार्ट नंबर 11। इसमें जो है वो x जो है वो 0 से ग्रेटर है। पिछले क्वेश्चन में x जो है वो 0 से लेस था, तो x 0 से लेस था तो हमने उसको क्या किया कि हमने उसको -t के इक्वल लेट कर लिया। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है वो सोल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि x जो है वो 0 से ग्रेटर है। सो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है जी। इसको लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू 0
ई रेज टू पावर 1/x माइनस 1 ओवर ई रेज टू पावर 1/x प्लस 1। ये मैंने क्वेश्चन जो एज इट इज़ लिख लिया है। देन इसके लिए आपने एक चीज़ जो है वो आपने याद रखनी है, यहाँ से लिमिट x अप्रोच टू 0 तो है जो है एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ से आपने क्या करना है, ई रेज टू पावर 1/x कॉमन लेना है, ये मस्ट है, ये आपने करना है जी। 1/x कॉमन लेंगे, इनटू हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस यहाँ से 1 ई रेज टू पावर 1x कॉमन आ गया, यहाँ पर नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, ई रेज टू पावर 1/x से डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही बन जाएगी, ई रेज टू पावर 1/x और माइनस 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय सेम वही काम करेंगे, ई रेज टू पावर 1/x, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 ओवर ई रेज टू पावर 1/x। सो ये ई रेज टू पावर 1/x, ई रेज टू पावर 1/x दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर ये हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस ई रेज टू पावर 1/x डिवाइडेड बाय 1 ओवर, ये हमारे पास है जी 1 माइनस 1 ओवर ई रेज टू पावर 1/x, ये इस तरह से है, और ये माइनस 1 ओवर ई रेज टू पावर 1/x। सो इसको जो है वो हम अगेन यहाँ पर जो है लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा जी, ये हमारे पास 1 माइनस 1 ओवर ई रेज टू पावर 1/0। सेम वही काम यहाँ पर करेंगे, 1 + 1 ओवर ई रेज टू पावर 1/0। सो ई रेज टू पावर 1/0 ये हमें पता है किसके इक्वल होता है जी, यहाँ पर लिखते हैं 1 माइनस, ये हमारे पास 1 ओवर ई रेज टू पावर 1/0 इन्फिनिटी के इक्वल होता है, तो ये 1 ओवर ई रेज टू पावर इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर ई रेज टू पावर इन्फिनिटी। सो ये ई रेज टू पावर 1/0 है ना, ये इन्फिनिटी आ गया हमारे पास। सो ये 1 ओवर ई रेज टू पावर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, ये 0 के इक्वल होता है। अभी हम पिछले क्वेश्चन में सेम टू सेम यही काम कर रहे हैं, 1 ओवर ई रेज टू पावर इन्फिनिटी, 1 ओवर ई रेज टू पावर इन्फिनिटी, ये अभी हमने जो है वो मैंने आपको जो है वो बुक से भी दिखाया और यहाँ पर हमने इसको सॉल्व भी किया था। सो यही जो है इसको यहाँ पर पुट करेंगे, 1 ओवर ई रेज टू पावर इन्फिनिटी जो है ये 0 के इक्वल होता है, माइनस 0 1 प्लस ये हमारे पास 0, यहाँ पर लिखते हैं कि वी नो दैट 1 ओवर ई रेज टू पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप लिख के जो है ये इसको कर सकते हैं। सो ये जो है ये हमारे पास 1 माइनस 0 ओवर 1 प्लस 0। सो 1 में 0 माइनस करेंगे, 1 ओवर 1 में 0 प्लस करेंगे, 1 इज इक्वल टू 1। सो ये हमारे पास आंसर है। और इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 है कंप्लीट हो गई है। और इसी के साथ अपने टीचर मोहम्मद उस्मान को दे इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर में अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।